ठीक है। तो सेम हियर एरे के और भी मेथड क्या मिलते हैं, किसी भी एरे का लेंथ हम जान सकते हैं। इसी तरीके से हम किसी भी स्ट्रिंग का भी क्योंकि इसको भी हम एक तरीके इसका भी अगर हमें लेंथ जानना है तो हम क्या कर सकते हैं, एच टी आर डॉट लेंथ जो प्रॉपर्टी है उसका हम यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमें क्या मिल सकता है, लेंथ मिल सकती है। अगर हम चाहें तो स्पेसिफिक इस एरे को एरे में इस स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। मोस्टली जब भी अगर हमें कुछ ऐसा ऑपरेशन करना है कि जहाँ पे हमें ना क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एरे के सारे मेथड हम स्ट्रिंग पे अप्लाई नहीं कर सकते। बट अगर हम चाहते हैं कि इस पे हम एरे के मेथड को अप्लाई करें, हम एक स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, हमारे पास स्ट्रिंग में एक मेथड मिलता है जिसको हम स्प्लिट मेथड बोलते हैं। जैसे कि अगर हम इस str जो एरे जिसमें इस स्ट्रिंग को हमने str वेरिएबल में स्टोर कर रखा है, तो अगर str डॉट क्या लगे स्प्लिट जो मेथड है, अगर इसका हम यूज करते हैं तो ये हमें क्या करेगा, सिंपली यहाँ पे हमें सेपरेटर डिफाइन करने होते हैं। कि अगर इसमें अगर हमें कोई भी सेपरेटर अगर डिफाइन कर देंगे तो उस सेपरेटर जो भी सेपरेटर होगा, बेसिकली सेपरेटर कुछ भी हो सकता है। अगर हम इसमें हम देखें तो अगर हम क्या चाहते हैं कि हर एक वर्ड को ना हम अलग अलग कैरेक्टर की एक स्ट्रिंग बनाए, तो हमने क्या किया, एक इम्पटी स्ट्रिंग नहीं हमने पास कर दिया। ठीक है। तो क्या हो रहा है देखिए, इस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर को अलग अलग नहीं वैल्यू में कन्वर्ट करके एक स्ट्रिंग हमें मिल गई। अब इस स्ट्रिंग पे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब ये एक एरे है, रिटर्न में हमें क्या ये जो एक्सप्रेशन ये हमें रिटर्न में क्या कर रहा है, एक एरे रिटर्न कर रहा है। देन हम इस एरे पे क्या कर सकते हैं, एरे के कोई भी मेथड लगा सकते हैं। नहीं तो अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग पे स्प्लिट मेथड लगा के उसको हम एरे में कन्वर्ट किए। देन उसके बाद एरे के जो भी मेथड आपको लगाना है, चाहे फिल्टर लगाना है चाहे मैप लगाना है, आप ना वो सारे मेथड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको पता है, या तो फिल्टर लगा सकते हैं या तो मैप लगा सकते हैं, जो भी आपको करना है। बट जब तक आप इस स्ट्रिंग को एरे में नहीं कन्वर्ट कर पाए किए हैं, तब तक आप ये सारे मेथड यूज नहीं कर सकते। ठीक है। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें एरे में काफी सारे मेथड मिल जाते हैं जिसके साथ हम इजीली डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। नहीं तो हम ट्राई करते हैं कि अगर हमारे पास एरे में वो मेथड नहीं अवेलेबल जिसके थ्रू हम जो गेट करना चाह रहे हैं वो हमें मिल पाए स्ट्रिंग में, हम उसको क्या करते हैं, एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से एक स्ट्रिंग को एरे में हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं, उसी तरीके से हम एक एरे को भी हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दोनों बेसिकली अगर आप चाहें तो आप देखा, अगर इसको एग्जांपल थ्रू देखा जाए तो कांस्टेंट अगर एक एरे क्रिएट करते हैं। सर एक क्वेश्चन है। बोलिए। तो जैसे यहाँ पे हमने एक वर्ड का यूज किया है तो उसको उस पे स्प्लिट मेथड लगाया, उसने सबको स्प्लिट कर दिया अलग अलग। क्या हम्म, किसी पैराग्राफ पे भी लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। तो उसको कैसे स्प्लिट करेगा फिर? अभी अभी मैं दिखाता हूँ, ठीक है, और प्रैक्टिस करते हैं। और ठीक है, करते हैं HTML। HTML, ठीक है। सिंपली तो अगर हमें इस एरे को एक जब मतलब सिंपली स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो एरे में बेसिकली हमें एक मेथड मिलता है। ठीक है। जिस पे हम क्या कर सकते हैं, अगर इंटर करके इस एरे जो भी हमें एरे है उसको हम चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन मेथड यूज कर सकते हैं। और ज्वाइन करके हम बेसिकली इसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ज्वाइन करते वक्त हम डिफाइन कर सकते हैं बेसिकली हमें सेपरेटर क्या यूज करना है ज्वाइन करते हुए। अगर जो भी हम सेपरेटर यहाँ पे पास करेंगे, सेपरेटर बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो वर्ड है बेसिकली जो वैल्यू है वो बेसिकली जब कॉन्कैट हो तो बेसिकली इन दोनों को कॉन्कैट करने के लिए हम कोई भी ऑपरेटर चाहे या फिर कुछ भी हम यूज कर सकते हैं।
तो जैसे कि अगर हम चाहते हैं जब ये सिंपली स्ट्रिंग क्रिएट हो तो एक स्पेस रहे इन दोनों वर्ड के बीच में, तो देखिए सिंपली हमने यहाँ पे एक आर्गुमेंट में एक स्पेस के साथ स्ट्रिंग पास कर दिया। तो देखिए अभी जो हमें रिटर्न में क्या आ रहा है, एक सिंगल स्ट्रिंग पास हो रही है, j.html नहीं। तो अभी आपको समझ में आ रहा है आकांक्षा जी, आपने जो बोला कि अगर एक पैराग्राफ होगा तो पैराग्राफ भी तो कुछ ऐसा ही होगा ना, जिसमें मल्टीपल वर्ड होंगे नहीं। तो यस सर। सिंपली समझ में आ रहा है कि अगर आप इसको अगर आप चाहें जस्ट लाइक चलो एक पैराग्राफ क्रिएट ही कर लेते हैं स्ट्रिंग में। अगर हमें एक पैराग्राफ क्रिएट करना, कॉन्स्ट पैर नाम का एक वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं और उसको एक स्ट्रिंग चलिए चलो क्लियर। अभी मल्टीपल वर्ड हमने यूज कर लिया इस स्ट्रिंग में, तो अगर आप चाहें इस पे भी सेम जैसा मैंने बताया, या तो आप पैरा डॉट और क्या मेथड लगाना हो, अगर हमें एरे में कन्वर्ट करना है तो स्प्लिट मेथड स्प्लिट। हम डिस्कस किया, स्प्लिट मेथड आप यूज करेंगे। और देन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो स्प्लिट हो तो बेसिकली किसके बेस पे हम स्प्लिट करना चाहते हैं। स्पेस जो भी स्पेस है वहां से वो काउंट करे, मतलब जब वो स्प्लिट करे तो वहां से हमारी वैल्यू क्या हो, चेंज हो। अदरवाइज अगर इस स्पेस यहाँ पे जो आर्गुमेंट पास करें, एक सिर्फ सिंपल इम्पटी स्ट्रिंग पास करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, सारे करेक्टर का एक स्ट्रिंग बन जा रहा है हमारा। बट अगर हम स्पेस क्रिएट करते हैं, देखिए अभी हमारे पास क्या रिटर्न आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है कि जो भी हमारे पास यस सर। वहां से हमें एक स्ट्रिंग मिला। ये ऐसा क्यों ये दो आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों में स्पेस क्रिएट कर रखा है। तो अगर आप इसको चाहें तो कुछ ऐसे ही कर सकते हैं, अगर सिंपली क्योंकि स्पेस के बेस पे हम स्ट्रिंग कर मतलब बेसिकली एरे का वैल्यू हम गेट करना चाह रहे थे। तो इसको अब रिमूव कर दीजिए अगर करना चाह रहे हैं। तो अभी आपको क्या दिख रहा है, देखिए अभी हम या तो मैनुअली, बट अगर मान लीजिए ये स्ट्रिंग हम किसी यूजर से ले रहे होते नहीं, अभी हम खुद से इंटर कर रहे हैं तो हमने हमने यहाँ पे देख लिया कि इसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अगर हम स्प्लिट मेथड लगाएंगे तो हमें एक इम्पटी भी वैल्यू हमारे एरे में इंटर हो जाएगी, ठीक है। बट अगर आप एक यूजर से ले रहे हैं प्रॉम्प्ट मेथड का यूज करके, तो वो तो स्पेस क्रिएट कर सकता है नहीं। वैसा भी हो सकता है कि जब इंटर करे तो स्टार्ट में स्पेस हो, या फिर लास्ट में जब वो कंप्लीट करे तो भी स्पेस दे दे। तो फिर आप जब इसको एरे में कन्वर्ट करेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, कुछ इस तरह का एरे मिलेगा कि वो जो वैल्यू होगी उसको तो एरे की वैल्यू में कन्वर्ट हो ही जाएगा स्पेस के साथ। बट हमें क्या मिल रहा है, इम्पटी भी मिल रहे हैं, वैल्यू मिल रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके के एरर से आप बचना चाह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास और भी मेथड है जिसका हम यूज कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपली इस एरे को जो हमने स्टोर कर रखा है उसको हमने ये स्पेस हमने खुद से रिमूव कर दिया है। देन अगर अब हम पैरा यूज करेंगे और देन वहां पे अगर हम स्प्लिट मेथड यूज करते हैं तो क्या होगा, सिंपली हमें क्या मिलेगा। अगर हम स्पेस पे गए, देखिए सिंपली हमें वो सारी जो वर्ड है इस स्ट्रिंग के अंदर उसको हमें क्या हो गई, उस एरे की वैल्यू हो गई। देन अब इस एरे के साथ हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं एरे का, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हर एक वैल्यू को गेट करके कहीं पे प्रिंट करवाना है तो डॉम का यूज करके हम इस वैल्यू को प्रिंट भी कर सकते हैं। क्लियर। तो अभी मैंने क्या बताया कि जब भी हम कोई स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं तो या मोस्टली हम क्या करते हैं, कोई भी डेटा अगर जब भी हमें अपने एप्लीकेशन में ऐसे कुछ डेटा यूज करने होते हैं जो कि यूजर से हमें गेट करना होता है, हम क्या करते हैं कि यूजर को एक प्रॉम्प्ट मेथड के थ्रू हम एक स्ट्रिंग गेट करते हैं नहीं। और प्रॉम्प्ट फंक्शन में आपको जो भी वैल्यू गेट होती है वो क्या होती है, एक स्ट्रिंग होती है। जैसे एक जो हमारे पास प्रॉम्प्ट मेथड होता है नहीं,
अगर इसमें हम क्या कर सकते हैं, सामने वाले से एक इस इनबिल्ट मेथड है हमें जो मिल जाता है, विंडो ऑब्जेक्ट के साथ मिलता है। तो इसका अगर हम यूज करते हैं तो आप ये क्या करता है, सिंपली यूजर को एक प्रॉम्प्ट में शो करता है, ठीक है, पॉपअप शो करता है जहाँ पे यूजर क्या कर सकता है, डेटा को इंटर कर सकता है। तो अगर हमें सामने वाले से क्या करना है, जैसे एग्जाम्पल के एक कुछ भी उसका उसका उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में। तो अगर हमें मान लीजिए सपोज है इंटर नेम, उसका नेम चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, पहला आर्ग्यूमेंट हमें सिंपली अगर कोई भी हिंट उसको देना है तो वो कर सकते हैं। दूसरे में हम क्या है, जो वैल्यू मिलेगी वो आर्गुमेंट में मिलेगा। तो जैसे एग्जांपल कि ये जिस देखने में मिल रहा है, तो अगर आप यहाँ पे कोई भी सामने वाला इंटर करेगा, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगी, वैल्यू क्या मिलेगी, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मिलेगी। अगर ऐसा नहीं कि अगर सिर्फ वो स्ट्रिंग इंटर किया था इसलिए हमें स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मिला था, बट अगर वो चाहे तो नंबर भी इंटर कर सकता है। बट ये नंबर भी होगा तो भी हमें क्या मिल रहा है, किस फॉर्मेट में मिल रहा है, एक स्ट्रिंग दिख रहा है आपको, कोटेड के अंदर दिख रहा है। तो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में क्या, कि जब भी अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे हमें यूजर से डेटा लेना है, उस डेटा को हम अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो डेटा हमें जो मिल रहा है वो एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मिल रहा है। बट अगर वो इस डेटा को, जस्ट लाइक हम सामने वाले से एज ले रहे हैं, तो एज तो स्ट्रिंग होनी नहीं चाहिए, क्योंकि नंबर होगा, क्योंकि तक पे हम उसके साथ कोई भी नंबर ऑपरेशन कर पाए मैथमेटिकल। तो हमें क्या करना होगा, लेकिन फिर अगर हमें इसको एक नंबर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना हो, अगर हम मान लीजिए सामने वाले से हम एक प्रॉम्प्ट मेथड मैसेज दे रहे हैं, प्रॉम्प्ट, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उससे उसकी एज इंटर करवा रहे हैं, ताकि हम उसके बेस पे कोई भी कैलकुलेशन कर पाए। क्लियर? तो क्या कैसे इस स्ट्रिंग को, क्योंकि यहाँ से जो भी वो इंटर करेगा वो हमें किस फॉर्मेट में मिलेगा, सिंपली एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मिलेगा। तो अगर वो सामने वाले ने अगर कोई इंटर किया, जैसे एग्जाम्पल के मान लीजिए उसने 20 इंटर किया, तो क्या मिल रहा है हमें, ये वैल्यू क्या मिली, स्ट्रिंग। अब इसके साथ हम नंबर ऑपरेशन नहीं कर सकते, नहीं, अगर आप 23 - 10 करें तो आपको क्या मिलेगा, ये जो वैल्यू अभी आपको मिली है, नहीं, अगर इसको आप चाहे तो किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लें, ऐसे ही तो करेंगे। कि आप, चलो लेट का यूज कर ले रहे हैं, एज नाम के एक वेरिएबल में हमने क्या किया, स्टोर किया है। और देन अगर हमें मान लीजिए इस एज के साथ कुछ भी जो भी इसमें इसने इंटर किया, जस्ट 25 किया, और देन इसके बाद हमें ना कंडीशन अप्लाई करना है। कंडीशन क्या अप्लाई करना है, चेक करना है। अगर हमें कोई एक यूज करना है इफ, जहाँ पे हम चेक करें सामने वाले से कि अगर ये जो एज है, नहीं, वो क्या हो, अगर मान लीजिए कंडीशन अप्लाई करना है हमें, उसके बेस पे हम कुछ सामने वाले को ना कोड रन करना चाह रहे हैं। हम क्या चेक करना चाह रहे हैं, एज क्या हो, अगर ग्रेटर देन हो किससे, अगर ग्रेटर देन हो 18 से, देन हमारा कोड है, ठीक है। अगर जस्ट लाइक अगर हम उसको एक डीएल पास करना चाह रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल है ये चेक करना चाह रहे हैं, तो सामने वाले ने एज इंटर किया और सामने वाले को हमने एक यूआई दिया जिसमें वो अपना एज खुद ही इंटर कर सके। देन उसके बाद उसने अगर जो इंटर एज किया है और उसके हिसाब से, अब सिंपली आप चाहे तो आप इस इफ एंड एल्स को हम क्या कर सकते हैं, पास टेस्ट, नहीं, ठीक है। अगर आप चाहें तो सिंपली हम इस स्ट्रिंग को पास कर जो भी हमें कंसोल प्रिंट करवाना है करवा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग। देखिए, बट अभी जैसे मैं इंटर करूंगा तो क्या होगा, क्या एरर आना चाहिए इस पे,
यस सर, क्योंकि जो एंटर करेगा यस। वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा और ये नंबर है, तो वो कंपेयर नहीं करेगा। अब इंटर करते हैं। हमने जो इंटर किया था वैल्यू स्टोर थी एज में 25 जो भी था। अभी तो हमारा हो गया। क्यों हो गया? एज, जस्ट एग्जांपल कि ये जो हमारा कोड था, ये क्या कर रहा है? बिल्कुल। इसको अगर हम इंटर करें, तो ऐसा ही कुछ है। पास, कहाँ पर हमने पास यूज किया? अच्छा, नीचे हमने किया, सॉरी। हाँ, ठीक है, ये इसको हमें रिमूव करना था। देखिए, अभी क्या हो रहा है, आप जो भी हम इंटर करेंगे यहाँ पे, जस्ट लाइक हमने 24 इंटर किया, तो हमारा कोड तो रन हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? एक कॉन्सेप्ट हमने और पढ़ा था। क्या पढ़ा था? को टाइप कोवर्जन के बारे में पढ़ा था हमने। कोवर्जन, कन्वर्जन, कोवर्जन, कुछ डिस्कस किया था हम लोगों ने। हेलो? किस किसी को याद है? नहीं? यस सर। क्या होता है? कोवर्जन क्या होता है? तो कोवर्जन में होता है हमारा कि वो ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट कर देता है, और कन्वर्जन में हमें स्पेसिफिकली करना पड़ता है। ओके, ठीक है। देखिए, बेसिकली जावा स्क्रिप्ट इंजन क्या करता है, कभी बेसिकली ना कुछ कंडीशन में नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है या स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट, ये डायनेमिकली हो जाता है, कन्वर्ज कर देता है। तो हमें ये यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो हमें स्ट्रिंग मिल रही है वो क्या हो रही है, बेसिकली कन्वर्ट होकर उसको नंबर में ऑटोमेटिकली हमारा जो जावास्क्रिप्ट इंजन है उसको नंबर में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो नंबर बेसिकली एज की जगह पे जो अभी एक स्ट्रिंग मिल रही है उसको कन्वर्ट करके स्ट्रिंग को क्या कर दे रहा है, नंबर में कर दे रहा है। बाई किसके थ्रू? कोवर्जन जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि कभी जस्ट लाइक अगर हम कंपेयर करें वन, ठीक है, ग्रेटर देन, जस्ट एग्जाम्पल स्ट्रिंग है ये, जहाँ पे हम टू कर रहे हैं। देखिए, क्या हमें मिल रहा है यहाँ पे? फॉल्स मिल रहा है, ग्रेटर देन नहीं है। बट हमने स्ट्रिंग से कंपेयर किया था फिर भी हमें रिजल्ट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो वन है, बेसिकली ये जो स्ट्रिंग हमने टू पास किया था उसको भी उसने क्या किया है, नंबर में कन्वर्ट कर दिया। नहीं? तो अगर हम यहाँ पे अगर चाहें तो आप अगर हम इस नंबर को अगर टू से बड़ा करें, अगर मान लीजिए थ्री करते हैं, तो हमें देखिए क्या मिल रहा है, रिटर्न। हमने पास तो किया था स्ट्रिंग, बट क्योंकि थ्री नंबर है और ये स्ट्रिंग है, तो अगर अगर सेम कंडीशन होता, कोवर्ज नहीं होता, ये स्ट्रिंग नंबर में नहीं कन्वर्ट होती, तो अब इस बात है नॉट ए नंबर में आना चाहिए था। नहीं? बट हमारा जो जावास्क्रिप्ट इंजन हो अपने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया। बट मोस्टली केसेस में हम क्या करते हैं कि हम मैनुअली इस चीज को ना, हमें जिस भी डेटा टाइप में जो भी डेटा टाइप है, उसको अगर हमें कन्वर्ट करना है, तो जो हमने अभी पढ़ा, मेथड पढ़ा था कि अगर एक नंबर को अगर हमें स्ट्रीम को नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, नंबर ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, नंबर मेथड का यूज कर सकते हैं। तो हम बेसिकली हम क्या करेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोड और भी रोबस्ट हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉम्प्ट को जो भी हमने गेट किया, हमारे पास और भी पार्स इंट नाम का एक और मेथड मिलता है, उससे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अभी हमने एक पढ़ा था क्या, कि अगर हमें नंबर में बदलना है तो नंबर ऑपरेटर, नंबर मेथड का यूज कर सकते हैं, जो कि क्या है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो अब जो भी इसमें इंटर होगा बेसिकली हमें क्या किस फॉर्मेट में मिलेगा, एक नंबर के फॉर्मेट में मिलेगा। आप देखना चाहें तो यहाँ पे आप कंसोल भी प्रिंट करवा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग। क्लियर? तो अगर आप अब इंटर करेंगे, इसको,
तो अभी आप जैसे एग्जांपल कुछ भी आप इंटर करेंगे, 20 अगर आप इंटर कर रहे हैं, तो देखिए हमें जो ये स्ट्रिंग मिल रही है वो देखिए एक नंबर हो गया, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे उसको बाइट मैनुअली हमने क्या किया है, उसको स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर दिया था। बट नहीं भी कर रहे थे तो जावास्क्रिप्ट इंजन उसको नंबर में कन्वर्ट कर दे रहा था। बट अगर हम मान लीजिए यहाँ पे क्योंकि हम कंपेयर नंबर्स कर रहे थे, अगर बाई डिफॉल्ट अगर हम क्या करते स्ट्रिंग से ही कंपेयर करते, तो फिर क्या होता है एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से कंपेयर करने के कुछ अलग मेथड होते हैं, क्योंकि वहां पे फिर हम बेसिकली थोड़ा हमें और भी डीप में जाना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रिंग को कंपेयर करना जस्ट लाइक कि अगर कोई एक स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो स्ट्रिंग सामने वाली, क्योंकि स्ट्रिंग भी अल्टीमेटली अंडर द हुड नंबर ही होता है, नंबर, क्योंकि हर एक चीज जो भी हम डेटा इंटर करते हैं कंप्यूटर में, लास्ट में स्टोर तो 0 और 1 में ही होना है, नहीं तो अ, जैसे कि आपने ASCII नंबर सिस्टम पढ़ रखा होगा आपने शायद, या फिर UTF-8 अभी जो हम लोग एक अपने HTML में यूज करते हैं, वैसे UTF-16 या अब तो 34 या 64 भी आ चुका है। यहाँ पे क्या है, जो भी स्ट्रिंग होती है उस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने का हमें तरीका पता, मतलब पहले से प्री डिफाइंड होता है। जैसे ASCII में हमने जब देख, अगर आप ASCII टेबल देखे होंगे कभी आप लोगों ने, तो आप क्या होता है हमारे पास स्टार्टिंग 127 करेक्टर तक ही डिफाइंड है ना, ठीक है, जिसमें नंबर और स्टार्टिंग के अल्फाबेट, कैपिटल और स्मॉल लेटर और देन कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो भी बटन है उसका यूज है वहाँ पे, कि उसको कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बट उसके आगे अगर, क्योंकि अब स्ट्रिंग का कुछ भी हो सकता है, किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए अलग टाइप के सिस्टम बनाए गए, जहाँ पे हम लोग देखते हैं यूटीएफ में यूनिक कोड जिसको हम बोलते हैं। तो उसके अलग अलग टाइप, पहले UTF-8 से काम हो जाता था, बट उसमें हमारे पास जो करेक्टर्स थे 2 की पावर 8 थे, बट अभी UTF-16 स्ट्रिंग जो अभी हम लोग यूज कर रही है UTF-16 का यूज करते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट 65,000 करेक्टर्स होते हैं। मतलब मोस्टली जो भी लैंग्वेज अभी आप जानते हो हर एक लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, UTF-16 में। बट और भी जैसे इमोजीज आप यूज करते हो वहाँ पे उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें UTF-32 या 64 का यूज करना पड़ता है, क्योंकि अंडर द हुड अगर आप देखें कोई भी इमोजी आप यूज करते हैं ना, उसको अगर एक बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए काफी सारे बिट्स की जरूरत होती है हमें, क्लियर। तो इसीलिए आप मोस्टली बहुत सारे एप्लीकेशन में देखते होंगे आप स्पेसिफिक कर दिया जाता है कि आप इमोजी का यूज ना करें, नहीं, क्योंकि फालतू का वो स्टोरेज नहीं स्पेस ज्यादा लेता है कंपेयर टू एक सिंपल स्ट्रिंग। तो भी हम लोग क्या बातें कर रहे थे कि टाइप कोवर्जन, इसको लिख लीजिएगा पढ़ लीजिएगा, बस आप इसको याद नहीं रखना बाय डिफॉल्ट, बस आपको पता होना चाहिए कोवर्जन के थ्रू कहीं पे भी किसी एक्सप्रेशन में अगर सपोज दैट हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन जो है वो उसको कन्वर्ट कर सके, डायनेमिक लैंग्वेज है और मतलब उस डेटा टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग उस एक्सप्रेशन में जो भी हम डेटा जो वैल्यू है उसको यूज करें, तो आप क्या करें मैनुअली उसको कन्वर्ट कर दें, ताकि आप पहले से कन्वर्ट करके फिर आप अपने हिसाब से लॉजिक लिख पाए, ठीक है। और उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये सारे मेथड है, कि अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हमें स्ट्रिंग मेथड का यूज कर लेना, बुलियन में करना है तो बुलियन का यूज कर लेना, ठीक है। तो टाइप कोवर्जन जो हमने अभी पढ़ा, बस इसका इतना ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ठीक है, ये कोवर्जन है। कन्वर्जन में हम मैनुअली कन्वर्ट कर रहे हैं उसको, कोवर्जन में बाय डिफॉल्ट कोवर्ज हो जाता है हमारा वैल्यू। इसी तरीके से हमें जब भी हम इफ एंड एल्स पढ़ते हैं, हमें हमें पता होना चाहिए कि ट्रूथी एंड फॉल्सी, क्योंकि एक्चुअली में ये जो स्ट्रिंग कंडीशन होता है यहाँ पे, जहाँ पे हम ना कोई भी एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं, और उस एक्सप्रेशन को जब हम पास करते हैं तो जो वैल्यू हमें गेट होती है वो एक बुलियन वैल्यू गेट होती है,
बुलियन वैल्यू में बेसिकली क्या होता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। नहीं, तो ट्रूथी और फाल्सी बेसिकली, फाल्सी और ट्रूथी एक कॉन्सेप्ट है कि हमें अगर ये वैल्यू क्या हो, ट्रूथी होगी तभी इफ वाला ब्लॉक रन होगा, अदरवाइज फाल्सी होगी तो एल्स वाला ब्लॉक रन होगा। तो ट्रूथी हर एक वैल्यू ही ट्रूथी ही होती है, बट फाल्सी के लिए ना कुछ स्पेसिफिक टाइप के वैल्यू हमें मिल जाते हैं जावास्क्रिप्ट में, जिसको हम क्या हुआ फाल्सी वैल्यू की तरह ट्रीट कर सकते हैं। पढ़ा है कभी आप लोगों ने फाल्सी वैल्यू कौन कौन सी होती है जावास्क्रिप्ट में? पढ़ा हुआ है। पढ़ा है, बताओ। पिछली बार डिस्कस किया गया था, कौन कौन सी होती है? हाँ, कौन चेक करने लगे आप? चलो, देखिए, बेसिकली जो भी ये जो अब फाल्सी वैल्यू में जानना क्यों है, क्योंकि इफ के साथ अगर हम कोई भी पैरेंथेसिस में कंडीशन लगा रहे हैं, अगर वो फॉल्स होगा तो सिंपल इफ वाला ब्लॉक जो कोड है वो रन होगा ही नहीं। हमारे पास ना पहले से प्री डिफाइंड भी है कि कौन कौन से वैल्यू, एक तो जीरो, ठीक है, हमारा क्या है, फॉल्सी वैल्यू है, ठीक है। देन एक इम्पटी स्ट्रिंग भी हमारा क्या है, फॉल्सी वैल्यू है। देन अनडिफाइंड अगर है तो भी हमारा क्या होता है, वो फॉल्सी वैल्यू है। नल, और क्या है, नाटे नंबर, नहीं नाटे नंबर क्या ही होगा, नाटे नंबर होते सिंपली। और एक फॉल्स, जो कि डेटा बूलियन वैल्यू है फॉल्स, वो भी फॉल्स, जीरो, इम्पटी स्ट्रिंग, अनडिफाइंड, नल, शायद सिक्स वैल्यू होती है, नाटे नंबर भी होता है। देख लेना ये वाला यस सर। नहीं, तो ये सिक्स वैल्यू है जिसको हम क्या बोलते हैं, फाल्सी वैल्यू बोलते हैं। क्लियर? तो अगर जब भी अगर इस पैरेंथेसिस में अगर इस टाइप की वैल्यू अगर इंटर कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, सिंपली ये कंडीशन बेसिकली क्या रिटर्न करेगी, एक फॉल्स की वैल्यू रिटर्न करेगी। तो ऑब्वियस बात है, ये कोड ब्लॉक तभी, इफ ब्लॉक तभी रन करता है जब वो पैरेंट जो भी कंडीशन है वो ट्रूथी हो। नहीं, क्लियर? तो अगर ये फाइव टाइप की अगर डेटा टाइप अगर वैल्यू आपको नहीं मिल रही इस पैरेंथेसिस में, तो इस बात पे हमें इफ ब्लॉक हमारा रन होगा। क्लियर? तो ट्रूथी और फाल्सी, और ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जिसको अभी हम लोगों ने डिस्कस, इस अलग से पढ़ने का कोई नीड थी नहीं। चलिए, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग बड़ा इजीली हमने स्ट्रिंग मेथड में कौन कौन सा मेथड देखा अभी, कौन मेथड दो मेथड देखा अभी हम लोगों ने। कौन? पहला कि अगर जो हमारा स्ट्रिंग है वो सिंपली क्या है, एक एरे, करेक्टर करेक्टर का एक एरे है, जिसको अगर हम चाहें तो उसी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं स्ट्रिंग एरे की तरह। ठीक है, अगर देन उसके बाद इसको अगर हमें एरे में कन्वर्ट करना है, तो हमने देखा कि एक स्प्लिट मेथड जो हमें मिल रहा है उसका हम यूज करके इस स्ट्रिंग को हम एक एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जहाँ पे अगर हम इस स्प्लिट मेथड को अगर हम कोई आर्गुमेंट नहीं पास करते हैं, तो जो भी हमारा स्ट्रिंग हुआ वो सिंपल एक सिंगल वैल्यू एरे में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे भी देख पा रहे हैं कि अगर हम स्प्लिट मेथड में अगर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं, तो हमारा क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो भी एरे है वो सिंगल एक एरे में हमारा क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है। क्लियर? बट अगर हम अगर इसमें अगर कोई भी स्ट्रिंग पास करते हैं, जस्ट लाइक ए सिंपल स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, तो हमारे पास हर एक करेक्टर का एरे मिल रहा है। देन दूसरा मेथड क्या है, हमने देखा कि अगर हमें इस एरे को सिंपली फिर से अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास ना इस एरे और जावास्क्रिप्ट, सॉरी, एरे और स्ट्रिंग में जो भी मेथड होते हैं ना, कि हमेशा आपको एक न्यू वैल्यू रिटर्न करता है। नहीं, ओल्ड एरे कन्वर्ट नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल अगर आप देखेंगे, तो आप देखिए, अगर इसको हम लोग एक एरे में कर, जैसे एरे में हमने देखा था मैप मेथड जब भी हम यूज कर रहे थे, तो हमें एक नया एरे क्रिएट हो रहा था। नहीं, ओल्ड एरे हमारा चेंज नहीं हो रहा था, ऐसा ही था। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, तो आप अगर कॉन्स्ट ओल्ड एस टी आर, ठीक है, चलो,
ये हमारी सिंपली ओल्ड स्ट्रिंग है। अगर आप इसके साथ अगर हम कोई भी मेथड यूज कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का, वो बेसिकली इस जो हमारी ओल्ड स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट ना करके, बल्कि उस मेथड के थ्रू हमें एक नई स्ट्रिंग, जो भी वैल्यू रिटर्न हो वो एक नई स्ट्रिंग में हम उसको स्टोर कर सकते हैं, जिसकी एक नई स्ट्रिंग हमें कन्वर्ट हो। ठीक है, स्ट्रिंग चेंज नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, एक इम्यूटेबल वैल्यू है जिसको हम म्यूट नहीं कर सकते, ठीक, म्यूटेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप देखना चाहें, तो अगर आप म्यूटेट करना भी चाहें, तो अगर जस्ट लाइक किसी इसके पहले इंडेक्स को अगर आप म्यूटेट करना चाहें, म्यूटेट नहीं होगा, ऑब्वियस बात है। अगर जस्ट एग्जांपल कि अगर हम ओल्ड str, अगर सपोज दैट कि हम चाहते हैं जो पहला जीरो इंडेक्स पे हमें जे मिल रहा है, और जे को हम रिप्लेस अगर असाइन करना चाहे कोई कुछ भी, और अगर असाइन करना चाहे जस्ट लाइक जेड करना चाहे, ठीक है, तो वैल्यू हमें एक्सेस तो हो जा रही है, बट म्यूटेट नहीं होगा। अगर अभी भी हम अगर ओल्ड str को अगर प्रिंट करवाएं, देखिए क्या होगा, क्या मिलना चाहिए हमें, वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी। देखिए अभी हमें क्या मिल रहा है, ओल्ड str हमारे क्या है, जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि ये म्यूटेबल नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रिंग, पहली चीज तो हमें पता है कि ये म्यूटेबल नहीं होता है। म्यूटेबल ना होने का मतलब क्या है, कि अगर हमें जो भी स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जो भी हम एक नई स्ट्रिंग असाइन कर सकते हैं। ठीक है, नई स्ट्रिंग असाइन करने का मतलब क्या, कि अगर हम चाहें तो एरे के कुछ मेथड और अप्लाई करके हम जे को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और देन जो भी रिप्लेसमेंट होगा वो हमें एक नया एक स्ट्रिंग कन्वर्ट करेगा। ठीक है, हम लोगों ने पहले दिन डिस्कस किया था कि जो भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है, जैसे कि जो भी हम लोग देखे थे कि या ऑब्जेक्ट या फिर एरे, जब भी वो स्टोर होता है किसी भी मेमोरी में, सिंपली, तो बेसिकली उस मेमोरी में हम क्या करते हैं, उस एरे का बेसिकली हम लोकेशन, जो एड्रेस होता है, उसको हम किसी वेरिएबल में, जस्ट लाइक अगर हम कॉन्स्ट वाई लिख के अगर हम किसी इस वाई वेरिएबल में इस एरे को अगर हम स्टोर कर रहे हैं, तो ये बेसिकली इसके अंदर स्टोर होने वाले वैल्यू को बल्कि नहीं असाइन करता है, बल्कि हम क्या करते हैं, इस एरे को, जो भी इस मेमोरी में जो भी किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे इस एरे को स्टोर किया गया है, उस लोकेशन का रेफरेंस होता है जो कि हम इस वेरिएबल वाई में स्टोर कर दें। इसीलिए हम कॉन्स्ट वेरिएबल के साथ भी जब हम किसी वेरिएबल, किसी एरे और ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं, तो उसको हम चेंज कर पा रहे हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम जो चेंज कर रहे हैं उसकी वैल्यू को चेंज करें। अब जस्ट लाइक ये हमारे पास क्या है, एक एरे है। अब अगर हम इसके किसी भी वैल्यू को हम चेंज करते हैं, हम लोकेशन तो हमारा सेम ही होने वाला है, तो हमारा लोकेशन तो नहीं चेंज हो रहा है ना। क्लियर? तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर हम जस्ट लाइक किसी भी एरे के, जस्ट कोई भी एरे होता है, अगर उसकी वैल्यू को अगर हम चेंज करते हैं, तो भी हम कॉस्ट मेथड के साथ चेंज कर पा रहे हैं, क्योंकि इस वेरिएबल, जो वेरिएबल है बेसिकली एक लोकेशन है, लोकेशन का रेफरेंस है, ना कि वैल्यू स्टोर की गई है। ठीक है, उसी तरीके से स्ट्रिंग भी हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, तो जब भी हम किसी स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं, जस्ट लाइक अगर अभी ये जो स्ट्रिंग है जावा स्क्रिप्ट में, तो अगर ये भी किसी जस्ट लाइक कहीं पे भी स्टोर हो हमारे, अगर इस मेमोरी में, जिसको हम रैम बोलते हैं, इस रैम में अगर कहीं पे अगर हम स्टोर करते हैं, तो इसको हमने क्या किया है, किससे बाइंड कर दिया है, ओल्ड str से हमने, जो कि वेरिएबल नेम है, इससे हमने क्या किया है, इसको बाइंड किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम जब भी इस वैल्यू को, ठीक है, चेंज करेंगे, तो बेसिकली क्या होगा, कि ये वैल्यू क्या होगी, कि ये पूरी वैल्यू चेंज होगी, ना कि ये म्यूटेट होगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा कि इसके जगह पे हम जावास्क्रिप्ट की जगह पे अगर जेड लिख रहे हैं, तो मतलब जेड के साथ ना जावास्क्रिप्ट लिखा, नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर क्या होगा, कि अगर हमने क्या किया, अगर इस वैल्यू को अगर चेंज करना चाह रहे हैं, फिर से असाइन करना चाहते हैं, जे के साथ जेड करना चाह रहे हैं, अगर हम जस्ट लाइक कुछ ऐसा लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, दूसरी वैल्यू असाइन कर रहे हैं,
तो क्या होगा कि ये जो बाइंडिंग है बेसिकली इस वैल्यू के साथ इस वेरिएबल को, ये की बाइंडिंग क्या होगी, यहाँ से रिमूव होगी, और ये बाइंडिंग फिर किससे कन्वर्ट हो जाएगी, ये बेसिकली ये वैल्यू क्या हो रही है, ये म्यूटेट नहीं हो रही, ये चेंज नहीं हो रही वैल्यू, जो जावास्क्रिप्ट है जो वैल्यू है वो नहीं चेंज हो रही, बल्कि क्या हो रही है, उसकी जगह पे हम क्या कर रहे हैं, एक नई वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। इसलिए अभी हम जो बोल रहे हैं कि ये वैल्यू क्या है, म्यूटेबल नहीं है, म्यूटेट नहीं कर सकते। म्यूटेट मतलब क्या है कि इसको चेंज करके हम दूसरी वैल्यू इसकी जगह पे ही नहीं रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर हम कोई भी नई वैल्यू अगर असाइन करते हैं तो क्या होगी, एक नई वैल्यू क्रिएट होगी, और फिर देन हमारी जो बाइंडिंग है बेसिकली वो हमारा क्या होगा, इसमें स्टोर होगा। आई थिंक ये चीज समझ में भी आया हो कि स्ट्रिंग क्या है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और जब भी हम कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जब भी ये जो वैल्यू हमने यूज किया है इसको हम बाइंड कर रहे हैं किसी भी जो भी जिस भी वेरिएबल में हमने स्टोर किया है, और जब भी हम इस वैल्यू को चेंज करेंगे, ठीक है, चेंज कर सकते हैं, नया वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं कि ये जो ओल्ड एस टी आर है इसको हम फिर से सिंपली रीअसाइन कर सकते हैं, क्योंकि डायनेमिक लैंग्वेज है। तो हमारे पास ओल्ड एच टी आर इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, चलो एच टी एम एल कर सकते हैं। अगर अगर हम ये लिखते हैं तो क्या होगा कि ये रन होगा, सॉरी कॉन्स्ट के साथ किया है, तो इसको कॉन्स्ट के साथ, क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप है तो हमें कॉन्स्ट के साथ नहीं यूज कर सकते हैं। लेट, तो देखिए क्या होगा, लेट अगर हमने जो यूज किया है, और देन अगर अभी हम यहाँ पे ओल्ड एच टी आर इक्वल टू अगर हम कुछ भी असाइन कर देते हैं जैसे एग्जाम्पल एच टी एम एल, रन होगा कांस्टेंट वेरिएबल असाइन। एक मिनट, ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, लेट के साथ हमने एक जावास्क्रिप्ट को असाइन किया, जावास्क्रिप्ट लेट एच टी आर, और देन फिर हम इस वैल्यू को अगर हमें रिफ्रेश करना होगा, हाँ, एच टी आर, ओके, देन वैल्यू हमने इसको एंटर कर दिया, जावास्क्रिप्ट, देन फिर हम क्या कर सकते हैं, इस एच टी आर जो हमारा वेरिएबल है, जस्ट लाइक इस मेमोरी को भी हटाते हैं, और फिर एच टी आर को हम चेंज कर सकते हैं अगर हमें इसको किसी और वैल्यू से अगर हमें रिप्लेस करना है, तो हमारे पास क्या है, अगर हम जावास्क्रिप्ट की जगह पे HTML लिख रहे हैं, ठीक है, तो अभी देखिए क्या होगा, अब एच टी आर में अगर आप एच टी आर टाइप करेंगे तो हमारा एच टी आर क्या आप शो कर रहा है, किस टाइप की वैल्यू शो कर रहा है, HTML स्टार्टिंग में जावास्क्रिप्ट है। ये बिहाइंड द सीन कैसा कुछ हो पा रहा है कि जो भी हमारी मेमोरी है, नहीं, ये मेमोरी है, इसमें हमने क्या किया है, स्टार्टिंग में जो हमारी जो जावास्क्रिप्ट जो वैल्यू है, हमने जब ये वेरिएबल क्रिएट किया तो ये वेरिएबल बेसिकली कुछ ऐसा स्टोर हुआ होगा जावास्क्रिप्ट, नहीं, और इसको हमने क्या किया है, बेसिकली एक वेरिएबल में हमने बाइंड कर दिया है, वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जिस जो कि हमारा क्या था, एच टी आर, नहीं, इसको हमने क्या किया है, इस वैल्यू को इस एच टी आर वेरिएबल में से हमने क्या किया, बाइंड किया है, ठीक है। तो अगर जब भी हम इस वैल्यू को इस वेरिएबल को हम कोई नई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जस्ट लाइक अभी यहाँ पे हमने देखा कि जो ये वैल्यू थी इसको चेंज करके हमने क्या कर दिया, HTML कर दिया, तो ये जो नई वैल्यू हमने अभी असाइन किया है, ऐसा नहीं होगा कि अब इसको यहाँ से हटाया जाएगा और फिर इसके जगह पे हमने HTML कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये वैल्यू ऑलरेडी हमारे मेमोरी में रहेगी, ठीक है, और देन हमने क्या किया है, एक नई वैल्यू हमने क्रिएट कर दिया है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, HTML, ठीक है। अब क्या होगा
कि ये जो वेरिएबल है जो कि अभी तक क्या क्या था, इस वैल्यू के साथ बाइंड था, अभी अब क्या होगा, ये वैल्यू ये वेरिएबल क्या होगा, यहाँ से अब रिमूव होगा, इसलिए इस बाइंड को क्लोज करेगा और फिर एक नया बाइंड स्टार्ट कर देगा, किसके साथ, इस वैल्यू के साथ। तो हमारी जो ओल्ड वैल्यू है वो क्या है, वो ऑलरेडी हमारे मेमोरी में स्टोर है, ठीक है, सिंपली इस रैम में। बट इसको म्यूटेट ना करके हम एक नई वैल्यू असाइन कर सकते हैं, बट ये वैल्यू म्यूटेट नहीं हुई है। म्यूटेट का मतलब क्या होता है कि अगर ये म्यूटेटिंग होती तो हम क्या करते हैं कि इसको रिमूव करते हैं सर यहाँ से, फिर इसी की जगह पे हम HTML यूज कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं। सर एरे के साथ भी ऐसा ही होता है ना? नहीं, एरे के साथ ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ प्रिमिटिव वैल्यू के साथ ऐसा होता है। क्लियर? यस। सर अब अगर मैं पुरानी वैल्यू को एक्सेस करना होगा तो कैसे करेंगे? नहीं, नहीं हो सकता। सर क्योंकि STR पे तो सिर्फ HTML आ रहा है अब। हाँ, नहीं आएगा ना, क्योंकि अब ये बाइंडिंग खत्म हो गया ना, तो अब इसको बेसिकली देखिए, मेमोरी में आपके बहुत सारे डेटा है, बट ऐसा तो नहीं होगा कि हर डेटा को किसी भी वेरिएबल, जब हम किसी वेरिएबल में बाइंडिंग कर रहे हैं तो obvious बात है, अब इस वेरिएबल के थ्रू हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, और इसके साथ जो बाइंड है वो डेटा क्या है, सिर्फ ये है। इसकी बाइंडिंग यहाँ से रिमूव हो चुकी है ना, तो अब इस वेरिएबल को पता ही नहीं है इस डेटा के बारे में, बट ये डेटा हमारी मेमोरी में अवेलेबल है, बट इस वेरिएबल से कोई बाइंडिंग सर नहीं, कोई रिलेशन नहीं रह गया है, ठीक सर है। वो गार्बेज कलेक्टर इसको रिमूव नहीं करेगा? हाँ, गार्बेज कलेक्टर बेसिकली अब जो भी आप वो यही सब, जस्ट लाइक जो भी हम वैल्यू, चाहे अपनी नॉन प्रिमिटिव टाइप के, क्योंकि बिहाइंड द स्क्रीन अगर देखेंगे तो ये भी स्ट्रिंग भी हमारा क्या एक ऑब्जेक्ट टाइप ही। तब ये जो अब इस बाइंडिंग हमारी रिमूव हो चुकी, बट ये वैल्यू तो अवेलेबल है हमारे, तो गार्बेज कलेक्टर जो हमारे पास है, ठीक है, इसको मार्क करेगा, फिर इसको स्वैप कर देगा, ठीक है, जो उसमें एल्गोरिथम यूज होता है, मार्क एंड स्वैप। तो गार्बेज कलेक्टर का काम यही होता है कि जो भी ये वैल्यू बेसिकली क्या है, जो हीप मेमोरी होती है हमारी, उसमें कलेक्टेड है, तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं कि इस सारी चीजों को चेंज करेगा वो कलेक्ट, गार्बेज। अब मैनुअली अगर आप सी में देखते हैं तो हम मैनुअली इसको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, किस पॉइंटर का यूज करके, बट यहाँ पे हमारे पास ये एक्सेस नहीं होता है, हम मेमोरी को मैनेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम मोस्टली हम क्या करते हैं कि कुछ जगहों पे जब हम ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना, तो ग्लोबल वेरिएबल क्या करता है कि मोस्टली जब तक हमारा कोड बेसिकली रन होता है, हमारा पेज, अगर कोई ऐसा वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल होता है, उसको हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, सेम पेज पे नहीं, किसी भी फंक्शन के अंदर या कहीं पे भी। तो जो भी ग्लोबल वेरिएबल होते हैं ना, वो हमारे मेमोरी में ऑलरेडी हमेशा के लिए ना स्टोर रहते हैं, बट फंक्शन के अंदर जब हम लोकल वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो जब तक वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ होता, ठीक है, उस एग्जीक्यूट समय तक ही ना वो फंक्शन हमारे मेमोरी में रहता है। उसके बाद वो जो हमारा वेरिएबल होता है, जैसे हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, हमारा वेरिएबल भी क्या होता है, रिमूव हो जाता है हमारे मेमोरी से, ठीक है। इसलिए लोकल वेरिएबल का हमें मोस्टली यूज करना चाहिए, मतलब इस पर्पज से भी, तो उस वेरिएबल का लाइफ बस तभी तक है जब तक कि वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ। जैसे एग्जीक्यूट होगा हमारा फंक्शन, जो लोकल वेरिएबल होगा उस फंक्शन के अंदर या फिर मैं किसी ब्लॉक कोड के अंदर, वो हमारा उस कोड को रन होने होते जब होगा तभी वो उसका यूज होगा, ठीक है, क्रिएट होगा उसी डायनेमिक तरीके से ना, फिर उसके बाद जैसे एग्जीक्यूट होगा, नहीं, रिमूव भी हो जाएगा। बट ग्लोबल वेरिएबल स्टार्ट से लेके अंत तक, जब तक हमारा पेज ना पूरा कोड बेसिकली हमेशा के लिए मतलब स्टोर रहता है हमारे मेमोरी में, तो ग्लोबल वेरिएबल हमें लिमिट में यूज करना चाहिए। और बाकी वैसे भी बहुत सारी चीजें होती है कि अब ग्लोबल वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो नेम कन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि सेम नेम पर दो वेरिएबल आप नहीं क्रिएट कर सकते, नहीं। जस्ट लाइक अगर मान लीजिए मैंने एक और STR क्रिएट कर दिया, ठीक है, और उसको कोई वैल्यू हमने दे दिया, ठीक है, तो जब दूसरा STR हम क्रिएट करते हैं, नहीं, तो क्या होगा कि ये जो STR ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है, तो उसी को ही हम एक नई वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि STR
ऑलरेडी हमारे पास जो वेरिएबल का स्टोर है, जो नेम है बाइंडिंग str, जो नेम है ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हमें सेम नाम का, अगर ऑलरेडी एक वेरिएबल स्टोर है तो उसको सेम नाम का हम नहीं दोबारा यूज कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी फिर या तो फिर हम उस बाइंडिंग को चेंज कर रहे हैं नहीं, क्योंकि इस str को करके अगर हम कोई एक नया वैल्यू क्रिएट करते हैं तो क्या होगा, फिर से ये वैल्यू यहाँ से इसको रिमूव करके लास्ट जो थर्ड वाली वैल्यू हम अगर स्टोर करेंगे उससे वो कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारा इसको एक्सेस ना करके बल्कि हम फिर हमारा str किससे बाइंड हो जाएगा, जो दूसरी वैल्यू स्टोर करेंगे, क्योंकि ग्लोबल है तो ये अवेलेबल रहेगा हमारे मेमोरी में हमेशा ही। ठीक है, तो इसीलिए हम ग्लोबल वेरिएबल का यूज नहीं करते, ताकि फिर हम सिंपली सेम नाम का दूसरे वेरिएबल क्रिएट कर सके और उसको नई एक वैल्यू असाइन कर, ये लोकल वेरिएबल है। चलो अभी हम क्या कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के और भी मेथड जो कि बड़ा इजी है। देखिए मेथड काफी सारे हैं, बट जानने की जरूरत नहीं है सारे। जैसे सर प्रैक्टिस करेंगे आपको सर, कोई कुछ पूछना? सर एक वो जैसे मैंने पढ़ा था एक कैरेक्टर होता है सर, कैरेक्टर एट मेथड। हाँ, करेक्टर ऐड ना, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ बाकी, तभी तो मैं बोला कि कई सारे चीजें हैं जो अभी आपको जानने की हो। जस्ट लाइक जैसे अभी ये जावा स्क्रिप्ट है, तो इस पे अगर हमें कोई एक दूसरा मेथड अगर हम देखें, जस्ट लाइक str, अभी हमने इस str को जावास्क्रिप्ट से कनेक्ट कर दिया। तो अभी अगर हमें इस पे एक और मेथड अगर हमें मिलता है, जैसे कि एग्जांपल अभी इन्होंने बताया कि हमें अगर किसी भी पार्टिकुलर करेक्टर का इंडेक्स नंबर पता करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सिंपली कौन सा मेथड बताया अभी आपने? सर दो होते हैं, एक एट और एक कैरेक्टर है। हाँ, सिंपल। तो देखिए ऐड मेथड क्या करता है कि ऐड मेथड में ना हम कोई भी पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू ना दोनों पास कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सिंपली कोई भी इंडेक्स नंबर पास करते हैं, जैसे कि अगर मान लो 2 कर रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, 2 पे क्या आएगा, वी तो आएगा नहीं। वैल्यू मैंने क्या बताया कि ये एक एरे है, जे को क्या इंडेक्स नंबर होगा 0, ए का क्या होगा 1 होगा, बी का क्या होगा 2 होगा, ए का क्या होगा 3 होगा। तो हमने क्या किया कि हमने पूछा कि इंडेक्स नंबर 2 पे बेसिकली कौन सा करेक्टर अगर हमें पता करना है, तो किस बात है, ऐड मेथड का यूज करके हम लोगों ने कर लिया। वैसे ऐड चार ऐड भी हम एक मेथड है, सिंपली चार ऐड, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। बट अब इस यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें मान लीजिए सपोज दैट अगर हम कोई ऐसे इंडेक्स नंबर जस्ट लाइक -1, अगर यहाँ पे हम इसको निगेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं अगर हम देना चाहें। जैसे कि अगर -1 अगर हम करते हैं, देखिए -1 में क्या हो रहा है कि हमें लास्ट की वैल्यू पता हो रही है। तो बेसिकली जब भी हम पॉजिटिव वैल्यू देते हैं ना, तो लेफ्ट टू राइट काउंट होगा। कैसे होगा, लेफ्ट टू राइट काउंट होगा, जहाँ पे हमें ना हर एक कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा कि बेसिकली उस पार्टिकुलर इंडेक्स, ये जो वैल्यू हमने पास किया वो बेसिकली इंडेक्स नंबर है, तो उस पार्टिकुलर इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप देखें, अब फिर अगर हम निगेटिव वैल्यू देते हैं तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, लेफ्ट से स्टार्ट होगी। अब लेफ्ट में 0 इंडेक्स से स्टार्ट ना होके बल्कि -1 से होगी। ठीक है, तो -1 पे टी है, अगर -2 में करूंगा तो क्या आएगा, अगर आप देख इसमें इस स्ट्रिंग में -2 पे क्या आएगा, क्या आना चाहिए, पी, क्योंकि दूसरा वैल्यू क्या होगा। तो याद रखना जब पॉजिटिव काउंटिंग होगी 0 इंडेक्सिंग से शुरू होगा, ठीक है, 0 से शुरू होगा काउंटिंग। और देन जावा स्क्रिप्ट में स्पेस भी काउंट होता है, नहीं जावा स्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो अगर आप जस्ट एग्जांपल कि अगर हम कुछ ऐसा करते हैं कि लास्ट में हमने स्पेस क्रिएट कर दिया और स्टार्टिंग में भी हमने क्या कर दिया है, इस स्ट्रिंग में स्पेस क्रिएट कर दिया। अगर अब जाके अगर हम सेम मेथड यूज करते हैं -2 या फिर 1 भी करें, क्योंकि लास्ट में हमने कितना किया है, 2 स्पेस क्रिएट किया नहीं, तो -1 पे भी क्या हमें मिल रहा है, इम्पटी स्ट्रिंग मिल रही, क्योंकि स्पेस है। -2 पे भी हमें क्या मिलेगा, क्योंकि 2 हमने स्पेस क्रिएट किया है।
देखिए यहाँ पे भी स्ट्रिंग मिल रहा है, बट 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टी मिलेगा, नहीं -3 पे। वैसे इधर से भी स्टार्ट करेंगे और 0 पे क्या आएगा, हमें इम्पटी स्ट्रिंग आएगा। जे की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पे 1 होगी। अगर आप यहाँ पे अगर देखें तो अगर अभी मैं 0 पास करूंगा तो हमें क्या मिल रहा है, एक इम्पटी स्ट्रिंग मिल रही है। और 1 करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, जे मिलेगा। तो अभी हमें क्या मिल रहा कि ऐड मेथड से देखो, जैसा अभी इन्होंने बताया कि बहुत बार क्या है कि बहुत सारे मेथड हैं जिससे ना सेम, अगर हमें किसी भी पार्टिकुलर इंडेक्स पे करेक्टेड 4 ऐड मेथड भी हमें सेम ही वैल्यू हमें रिटर्न करें। कुछ चीजें हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो मतलब मेथड अब हमें मोस्टली हम जब यूज करते हैं ऐड मेथड थोड़ा सा ज्यादा ही फ्लैक्सिबल है। यहाँ पे माइनस और पॉजिटिव मतलब एक इंटीजर का यूज कर सकते हैं जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। 4 आइट में हम बेसिकली सिंपली पॉजिटिव वैल्यू का हम यूज करते हैं, ठीक है। और हमें वो उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमें उस कैरेक्टर को इन इन मतलब एक्सेस करवाएगा, ठीक है। देन अगर मान लीजिए जैसे अभी हमने देखा कि एक स्ट्रिंग है, उसके अगर हमें लेफ्ट राइट जो भी हमने स्पेस बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर दिया था, या फिर एक यूजर जब हमें कोई सर पास करेगा, हाँ सर स्टोर दोनों कर दोनों में डिफरेंस क्या है सर, दोनों में? डिफरेंस बेसिकली देखिए करेक्ट, मैंने क्या बताया कि देखिए कुछ जैसे ऐड मेथड जो है ना ये बाद में अगर ऐड जो हुआ है ये ऐड मेथड बाद में आया है। 4 ऐड सेम स्टार्टिंग, और वहां पे हमारे पास क्या फ्लेक्सिबिलिटी क्या थी, माइनस हम काउंट नहीं कर, माइनस मतलब नेगेटिव इंटीजर नहीं दे रहे थे, वहां पे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर हम दे पा रहे थे, नहीं 4 ऐड में, ठीक है। तो इसके लिए ये हमें और भी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, बस सिंपली, क्लियर। बाकी यस सर। जैसे कि अभी हमने क्या बताया कि ये जो हमारी वैल्यू है, अब इसके अगर हमें स्पेस को क्या करना है, रिमूव करना है, तो हमारे पास और भी मेथड मिलते हैं। अगर आप चाहें तो str डॉट लगा के, अगर आप चाहें तो इस पे हम क्या मेथड लगा सकते हैं। अगर हमें इस स्पेस को रिमूव करना है तो हमारे पास ट्रिम नाम का एक मेथड मिल जाता है जावा इसी स्ट्रिंग में। तो जैसे हम ट्रिम मेथड यूज किया, ट्रिम मेथड बेसिकली क्या करता है कि जो भी स्पेस होगा लेफ्ट और राइट किसी भी स्ट्रिंग के, ठीक है, वाइट स्पेस होगा, उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। देखिए अभी जैसे मैंने ट्रिम मेथड यूज किया तो हमारी जो वैल्यू क्या होगी कि जो स्पेस था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, नहीं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, जैसे कि अगर हम कोई यूजर से प्रॉम्प्ट मेथड के थ्रू कोई स्ट्रिंग पास करवा रहे हैं तो वहां पे हम क्या करेंगे, उस प्रॉम्प्ट मेथड के साथ ट्रिम को भी हम यूज कर लेते हैं ताकि जो भी वैल्यू मिले उसको हम क्या करें, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें, क्लियर। ट्री मेथड के साथ ना अगर हमें मान लीजिए सपोज दैट बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसा मतलब हम कोई लॉजिक लिख रहे हैं जहां पे हम क्या चाहते हैं कि स्टार्टिंग का स्पेस रिमूव हो बट लास्ट का स्पेस ना ना रिमूव, तो ट्रिम स्टार्ट और एंड नाम का भी मेथड मिल जाता है हमें, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, ट्रिम स्टार्ट और ट्रिम एंड से जस्ट लाइक जो ट्रिम स्टार्ट मेथड है वो क्या करेगा, सिर्फ स्टार्टिंग का मेथड बेसिकली हमारा क्या करेगा, स्पेस को चेंज करेगा, बाकी हमारा सारा नहीं चेंज रिमूव होगा। तो देखिए अभी जैसे अभी आप देख पा रहे हैं हमने जैसे ट्रिम स्टार्ट मेथड यूज किया, क्या हो रहा है, स्टार्टिंग का जो हमारा स्पेस था वो रिमूव हो गया बट लास्ट का जो स्पेस था वो नहीं था। तो अगर लास्ट का भी करना चाहे तो जैसे ट्रिम स्टार्ट है वैसे ट्रिम एंड भी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि अगर किसी भी स्ट्रिंग को अगर हम मैनुअली उसके स्पेस को काउंट करना चाह रहे मतलब रिमूव करना चाह रहे हैं लेफ्ट और राइट नहीं स्टार्टिंग और एंड में, तो हम ट्रिम मेथड का यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मान लीजिए सपोज दैट कोई स्ट्रिंग है जिसमें हम मल्टीपल वर्ड यूज कर रहे हैं, जैसे चलो लेट सिंपली एस टी आर, चलो वर्ड हम लिखते हैं क्योंकि
जैसे कि इसमें हमने क्या किया, मल्टीपल, एक सिंगल स्ट्रिंग है बट वर्ड कितने मल्टीपल वर्ड है। तो अगर हमें इसके बीच में अगर स्पेस, अगर हमें इसको हमें एक सिंगल स्ट्रिंग बनाना है तो क्या कर सकते हैं, कोई बताएगा क्या किया जा सकता है? अगर, क्योंकि स्टार्टिंग इस स्ट्रिंग के स्टार्ट और लास्ट में अगर हमें स्पेस को रिमूव करना है तब तो हम ट्रिम मेथड यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। बट अगर इस दोनों वर्ड के बीच का स्पेस अगर हमें रिमूव करना है, इसको जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल लिखना है कुछ इस तरीके से, तो क्या करना होगा? तो इसका भी कुछ मेथड होगा। इसका भी कुछ मेथड होगा? नहीं, जो पढ़ा है बस उसी के बेस पे है, अभी तक जो पढ़ा है। क्या कर सकते हैं? तो एम्प्टी स्ट्रिंग दे दें ट्रिम में। देखिए, आप कुछ थोड़ा बहुत आप सोच सकते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि एक स्ट्रिंग को हम एक एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर यस। सकते हैं? तो अगर हम एस टी आर वर्ल्ड जो हमारा वेरिएबल है, अगर इसको हम एक एरे में कन्वर्ट करने के लिए स्प्लिट मेथड का यूज करते हैं, स्प्लिट अगर हम यूज करते हैं और देन हम इसको हम क्या करते हैं, सिंपली कहाँ से हम स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, एक इसको हम एक स्पेस दे रहे हैं ताकि हम इसको अलग अलग वर्ड में हम क्या करें, कर सके। देन उसके बाद हमें किसी भी एरे को अगर हम फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन मेथड हम यूज कर सकते हैं। ज्वाइन, ज्वाइन में हम क्या कर सकते हैं कि हम पास कर सकते हैं कि हमें ज्वाइन करते वक्त सेपरेटर का यूज करना है। हमें क्या करना है, सेपरेटर क्या करना है, एक सिंपली एक स्ट्रिंग पास करना है जो कि जिसमें एक इम्पटी स्ट्रिंग होगा। देखिए अभी हमारे पास क्या मिल रहा है, जावा स्क्रिप्ट HTML मिल रहा है। अगर हम इसी को अगर हम चाहें तो कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमें बीच में डैश चाहिए तो हम कुछ ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि सिंपल वर्ड जिस भी तरीके का सेपरेटर हम चाहते हैं। तो मोस्टली हम इस तरीके का बेसिकली एक्सप्रेशन हम तब लिखते हैं ना जब हम किसी यूआरएल के साथ ना बेसिकली मैनिपुलेट कर रहे हैं। किसी भी यूआरएल को हमने क्या किया, एक्सेस किया, देन उसके बाद, क्योंकि हर एक यूआरएल में क्या होता है, जब भी आप देखते होंगे यूआरएल, वहाँ पे क्या होता है, जो भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं उसमें डैश, ये सारे इस तरह का स्ट्रिंग मतलब बेसिकली हम स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हैं, डैश नहीं, या हाइफन या डैश होता है। तो उससे अगर किसी भी स्ट्रिंग को अगर हमें बेसिकली उस वर्ड के बीच में डैश यूज करने हैं तो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। जैसा देखा आपने, एक सिंपल स्ट्रिंग थी जावास्क्रिप्ट HTML, इसकी स्पेस जो था इसके अंदर, उस स्पेस की जगह पे हमें क्या करना था, डैश यूज करना था। तो हमने कुछ ऐसा लिखा और हमारे पास, तो देखिए क्या है कि आप ना अभी या तो आप हर एक चीज के लिए ना अलग अलग मेथड का यूज करें, ठीक है, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप उस जितना मेथड आपको पता है उसके थ्रू ही ना आप अलग अलग लॉजिक लगा कर मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट हाँ, बेसिक जो मेथड है उसको बस जानने की जरूरत है, बहुत डीप में जानने की जरूरत नहीं है आपको, कि अगर आप चाहें तो आप हर एक मेथड को जाकर डीप में जाकर पढ़ें। बट मोस्टली जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग का बहुत, इवन दो कि अगर आप ऐसा कुछ प्रोजेक्ट नहीं करें जहाँ पे ना स्ट्रिंग से रिलेटेड ही सारा नहीं वर्क है, तो फिर आपको वहाँ पे स्ट्रिंग या फिर ना आगे जाके जैसे मैंने बताया रेगुलर एक्सप्रेशन, उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। अदरवाइज सिंपली जो भी आप अभी एप्लीकेशन बनाने वाले हैं वहाँ पे क्या है कि आप बहुत सारा डिटेल में स्ट्रिंग मेथड नहीं पढ़ने, हम लोग यूज नहीं करने वाले। तो जितना मेथड अभी मैं बता रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस करना बस आपको जरूरी है, और देन उसके बाद फिर धीरे धीरे आप देखते रहिएगा स्ट्रिंग के और भी सारे मेथड, ठीक है। हमने क्या देखा कि ट्री मेथड देखा, देन स्प्लिट देखा। अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर हमें क्या करना है, एक पैराग्राफ है उसमें हमें सिंपली किसी भी पैराग्राफ में किसी वर्ड को रिप्लेस करना है किसी पार्टिकुलर दूसरे वर्ड से, तो हम इजीली कर सकते हैं। हमारे पास ना एक रिप्लेस नाम का मेथड मिलता है स्ट्रिंग में, ठीक है। एग्जांपल के लिए एक नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रेप्स नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें हम कुछ भी अगर आपको करना है, स्ट्रिंग बनाना है, तो अभी आप कुछ इस पे ना काउंट ना करके देखिएगा HTML,
में JS, then CSS, then HTML, then JS, then चलो CSS। तो अभी अगर मान लीजिए हमें सपोज दैट यहाँ पे नोड, क्लियर। तो अभी ये हमारी एक स्ट्रिंग है जिसमें मल्टीपल वर्ड है। अब इसमें से हमें किसी भी वर्ड को अगर रिप्लेस करना है किसी पार्टिकुलर वर्ड से, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम कर सकते हैं, हमारे पास क्या मेथड है कि हम इस वेरिएबल जिसमें हमारा ये स्ट्रिंग स्टोर है उसके साथ हम एक मेथड हमारे पास मिल रहा है। और देखिए मेथड तो सारे कुछ ज़्यादा ही है, बट इसमें हमारे पास मेथड क्या मिल रहा है, रिप्लेस नाम का एक मेथड मिलता है। अगर आप चाहें तो बोले ये रिप्लेस ने, रिप्लेस ऑल भी है, बट रिप्लेस के साथ भी आप चाहे तो कर सकते हैं। बाकी अगर आप रिप्लेस ऑल इजी है, बट रिप्लेस के साथ भी आप चाहे तो ग्लोबली सारे ही को रिप्लेस कर सकते हैं। बट रिप्लेस क्या करेगा, सिंपली एक जो भी हम यहाँ पे स्ट्रिंग पास करेंगे, जैसे हम क्या रिप्लेस करना चाह रहे हैं कि जो नोड है, नहीं, इस स्ट्रिंग में ये जो नोड स्ट्रिंग है इसको हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं किससे, किसी दूसरे स्ट्रिंग से। जस्ट लाइक हम रिएक्ट से रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो देखिए क्या रिप्लेस हो गया। अभी ये जो नोड था वो रिएक्ट हो गया, नहीं, क्लियर। बट अगर मान लीजिए सपोज दैट जैसे यहाँ पे जितने भी जेएस है, नहीं, जो हमारी पुरानी स्ट्रिंग है, अब जेएस को अगर हम रिएक्ट से रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियस बात है अभी रिप्लेस मेथड अगर हम लगाएंगे तो क्या हो पाएगा। रैप डॉट अगर रिप्लेस मेथड अगर हम लगाए, जो भी अभी हमने देखा, इसमें हम क्या करें, नोड को अगर हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं तब तो हमारा हो गया था, रिप्लेस हो गया था। बट अगर हम जेएस को करना चाह रहे हैं, हम दोनों जेएस को रिप्लेस करके इसके जगह पे रिएक्ट मेंशन करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि जैसा भी हमने बताया कि पहली स्ट्रिंग क्या होगी, जिसको हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं, जिसको हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं मतलब जेएस को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, क्लियर। किससे रिप्लेस करना चाह रहे हैं, रिएक्ट से करना चाह रहे हैं, क्लियर। तो अभी अगर मैं ये मेंशन करूं तो देखिए क्या होगा, एक तो रिएक्ट हमारा, एक जेएस तो कन्वर्ट हो गया रिएक्ट के साथ, बट दूसरा जो जेएस था वो नहीं कन्वर्ट हुआ था। अगर मान लीजिए हमें अगर ऐसी नीड होती है कि हम इस पूरे स्ट्रिंग जितने भी जेएस हैं उन सारे को ही कन्वर्ट कर दें, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसा कि रिप्लेस ऑल मेथड का भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पे जो हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं ना, इस यहाँ पे हम इसके लिए ग्लोबल सॉरी रेजेक्स का यूज कर सकते हैं, पैटर्न का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि हमें क्या रिप्लेस करना है और किससे करना है, क्लियर। तो अगर आप रिप्लेस करना, रेजेक्स के बारे में आपको जानना जरूरी है फिर, बट अभी हम क्या कर सकते हैं कि इसके जगह पे हम रिप्लेस की जगह पर रिप्लेस ऑल मेथड का यूज कर सकते हैं, जो कि हमें क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। और जहाँ पे हम सिंपली देखिए हमारे पास जो स्ट्रिंग है, जितने भी जेएस है, पूरे स्ट्रिंग से वो जेएस की जगह पे रिएक्ट कन्वर्ट होगा। तो अगर आपके पास मेथड है, पता है, तब तो आप मेथड का यूज करिए रिप्लेस ऑल। बट पहले रिप्लेस ऑल अभी में ऐड हुआ है जेएस में, बट पहले रिप्लेस का यूज था। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते थे कि जे जो हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं यहाँ पे हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन को भी हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, रेजेक्स जिसको हम बोल रहे हैं, या तो हम दो फॉरवर्ड स्लैश के बीच में हम क्या कर सकते हैं, अ, अपने एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, जहाँ पे हम ना बेसिकली मेंशन कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, ठीक है, हम क्या बेसिकली चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो रेजेक्स में हमें कई सारे ना मेथड हमें पता होना चाहिए, जो उसमें कैरेक्टर्स या फिर सिंटेक्स यूज होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर मैं लिखता कि जो जेएस है, ठीक है, देन इसके अंदर जो जेएस था, फिर उसको अगर हम फॉरवर्ड बेसिकली स्लैश लगा के
अगर हम क्या करते हैं, इसको ग्लोबल भी बना देते हैं कि ग्लोबली जितने भी जेएस है उसको क्या करें, कन्वर्ट करके किससे रिएक्ट करें, तो भी हमारा काम हो जाता है। बट अभी हम लोगों ने बेसिकली रेजेक्स पढ़ा नहीं है, तो अगली क्लास में शायद देखेंगे रेजेक्स के बारे में। आप भी अगर देखना चाहें तो देखिएगा। और उसके साथ ही साथ में डेट और मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वैसे देखिए रिप्लेस मेथड है, सेम तरीके से कुछ मेथड और हैं जैसे कि सर्च मेथड है। सर्च मेथड में भी हमें क्या करना होता है, एक रेजेक्स स्ट्रिंग ही पास करनी होती है, इसीलिए सर्च मेथड का हम अभी यूज नहीं कर रहे हैं। सर्च मेथड बेसिकली क्या करता है कि अगर कोई एक पैराग्राफ है, स्ट्रिंग का पैराग्राफ है, उसमें से अगर कोई भी पार्टिकुलर वर्ड या फिर कोई भी चीज करेक्टर आप सर्च करना चाह रहे हैं, तो सर्च मेथड का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसके बारे में एमडीएन पे जाके पढ़ सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास नहीं, जैसे रिपीट मेथड है, रिप्लेस मेथड है, वैसे तरीके से रिपीट मेथड भी है। अगर जस्ट लाइक ये हमारा हमारा स्ट्रिंग था, देन इस स्ट्रिंग पे हम क्या करते हैं, अगर कुछ सर्च करना चाह रहे हैं तो डॉट हमारे पास क्या है, सर्च मेथड है। ठीक है, अब सर्च मेथड में हमें क्या करना होता है, और सिंपली जो भी हमें सर्च करना है, हमें हम या तो डायरेक्टली हम पूरी एक स्ट्रिंग ही पास कर लें जस्ट लाइक जेएस। नहीं, हमें क्या करेगा, किस पार्टिकुलर इंडेक्स पे हमारा पहला जेएस है रिटर्न हो रहा है, ये जेएस, इस जेएस की इंडेक्स वैल्यू देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको कि सिंपली इस स्ट्रिंग में देखिए पहला स्पेस क्रिएट हुआ है, तो जीरो इंडेक्स पे सिंपली स्पेस है, एच के का इंडेक्स वैल्यू 1 है, टी का 2, एम का 3, एल का 4, देन इम्पटी जो है वो उसका 5, जे का क्या है हमारा जेएस बेसिकली जो हमारा एक स्ट्रिंग कहाँ से शुरू हो रहा है, इंडेक्स नंबर 6, तो हमें वो इंडेक्स नंबर हमें मिल गया। नहीं, तो अगर आप यहाँ पे ना, अगर आप डिटेल में और जानना चाहें तो देख सकते हैं, इसमें हमें एक आर्गुमेंट और पास कर सकते हैं। दूसरा आर्गुमेंट क्या है कि हम जो दूसरा आर्गुमेंट पास करते हैं वहां पे ना हम मेंशन कर सकते हैं कि हमें बेसिकली ये जो आर्गुमेंट, ये जो सेकेंड बेसिकली हम आर्गुमेंट पास कर सकते हैं कि हमें इस जेएस का लोकेशन नहीं चाहिए, इंडेक्स नंबर, ये जेएस हमें नहीं पता करना कि किस किस इंडेक्स नंबर पे है, हमें इस जेएस के बारे में पता करना है। बट ये रिसर्च तो हमें सिंपली पहले ही जेएस को रिटर्न करके दे दे रहा है। तो अगर हमें इसको देखना है तो हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पे ना एक इंडेक्स वैल्यू हम पास कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जस्ट लाइक अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 7 पास करते हैं, तो सॉरी नहीं, सिंपल सर्च ऑल में हमें ये मेथड यूज करेंगे कि इंडेक्स वैल्यू ऑप्शनल होता है, बट अगर आप चाहें तो पास कर सकते हैं, सर्च ऑल में करेंगे, सर्च में नहीं करेंगे। सर्च में हमें क्या करना, हम एक स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, अगर हमें ग्लोबली अगर सर्च करना है तो हम एक रेजेक्स स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, अदरवाइज हम स्पेसिफिक, देखिए अभी फंक्शन में हमें यहाँ पे दिख भी रहा है कि एक ही वेरिएबल एक ही आर्गुमेंट पास हम लेता है, जो कि हमारा क्या है, एक रेजेक्स होगा या तो एक सर्च स्ट्रिंग होगी। तो हमने अभी क्या किया, एक सर्च स्ट्रिंग का यूज किया जिससे कि जेएस, अगर हम इसके जगह पे अगर चाहें तो एक रेजेक्स का भी, रेजेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन का भी हम यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम बेसिकली अगर हमें कुछ गेट करना है तो हम वो कर सकते हैं। तो हम सारे जेएस को अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, सर्च करना चाह रहे हैं, हमें यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन पास करना होगा। रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ना क्यों जरूरी है कि रिप्लेस, सर्च और रिप्लेस और सर्च मेथड के साथ ना हम बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करके हम सारे स्ट्रिंग को ग्लोबली अगर हमें सर्च करना है तो हम वो सारी चीजें कर सकते हैं। क्लियर? तो एक सर्च मेथड है, तो सर्च मेथड को अगली क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में हमें जानना जरूरी। हाँ, रिपीट मेथड क्या करता है? रिपीट फंक्शन बेसिकली किसी भी वैल्यू को ना रिपीट करता है, जितनी बार भी अगर आपको रिपीट करना है। जैसे कि अगर मान लीजिए एक एक वेरिएबल हम
बनाते हैं, जस्ट लाइक रिपीट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, जिसमें हम कोई भी एक वैल्यू रिपीट करवा रहे हैं, जस्ट लाइक चलो 2 है। अब अगर हमें इस क्योंकि एक स्ट्रिंग है, अ, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, तो अगर आप इस स्ट्रिंग को हमें मल्टीपल टाइम रिपीट करवाना है, हम क्या करेंगे, जो हमारा रिपीट, सॉरी, रिपीट नाम का हमने वेरिएबल क्रिएट किया है, इसके साथ ना एक देखिए वेरिएबल का नाम ही है रिपीट, सॉरी मैंने नाम ही पूरा, बट याद रखिएगा कि रिपीट एक वेरिएबल का नाम है, बट ये रिपीट जो भी हम इसके साथ यूज करने जा रहे हैं, ये रिपीट का एक मेथड है, जो क्या करेगा, इसमें हम जो भी कुछ पास करेंगे वो कितने टाइम्स, क्या मतलब बेसिकली यहाँ पे हम लेंथ पास कर सकते हैं कि स्ट्रिंग को हम कितनी बार रिपीट करवाना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर मैं 2 पास करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, सॉरी नंबर ही पास कर रहे हैं तो 2 ही करना। हाँ, तो क्या होगा कि देखिए 2 स्ट्रिंग जो कितने बार कर दिया रिपीट, इसने 2 बार कर दिया, 2 2। अगर मैं यहाँ पे अगर 3 करता या 5 करता है, तो क्या होगा, 2 2 2 5 टाइम क्या हो रहा है। तो जितनी बार अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम अगर रिपीट करवाना है, हम रिपीट मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमें ना एक और मेथड मिल जाता है, जैसे कि एग्जांपल लेट, एक नंबर नाम का एक वेरिएबल लेते हैं नंबर, और जिसमें हम क्या करते हैं, कई सारे नंबर स्टोर करवाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो बाकी चलो, आप जैसे देखते होगे अभी आप कई सारे एप्लीकेशन में देखते हैं कि अगर जस्ट लाइक आधार कार्ड नंबर या कोई भी नंबर होता है, या फिर आप किसी पर्टिकुलर ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं, आप वहाँ पे अपने डेबिट कार्ड नंबर इंटर करते हैं, तो वहाँ पे आपको लास्ट के 4 नंबर डिजिट दिखते हैं, बट बाकी डिजिट को क्या होता है, मास्क कर दिया जाता है। तो अगर वैसा कुछ आप भी करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, हमारे पास ना स्ट्रिंग में मेथड मिल जाता है, नंबर, ठीक है, डॉट लगा के पैड ऑफ करके एक मेथड मिलता है, ये पैड इंड पैड स्टार्ट नहीं, अगर आप स्टार्ट में अगर आप करना चाह रहे हैं, कुछ मास्किंग करना चाह रहे हैं, तो हम कर सकते हैं। अगर पैड स्टार्ट अगर हम करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पैड स्टार्ट यूज करने से पहले हमें ना एक मेथड और यूज देखना होगा, स्लाइस मेथड। स्लाइस मेथड क्या करता है, कि अगर हमें इस स्ट्रिंग में किसी भी पार्टिकुलर इंडेक्स से लेके किसी पार्टिकुलर इंडेक्स के बीच का स्ट्रिंग चाहिए, अरे सब स्ट्रिंग चाहिए इस स्ट्रिंग से, तो उसको हम पास कर सकते हैं कि हमें किस इंडेक्स से स्टार्ट करना है, ठीक है, और किस इंडेक्स तक हमें क्या क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, क्लियर। तो पहला हमारा, जैसे कि अभी मैं मान लीजिए सपोज दैट हम चाहते हैं कि 0 इंडेक्स से हमारे स्ट्रिंग में जो भी है वो, और कहाँ तक चाहिए हमें, 5 तक चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमें क्या रिटर्न में आ रहा है, 1 2 3 4 5, नहीं 5 का पोजीशन इंडेक्स वैल्यू क्या है, 5 का इंडेक्स वैल्यू क्या होगा, इसकी इंडेक्स वैल्यू तो 4 ही होगा ना, 5 यस ये जो सर। है, 5 इंडेक्स पे क्या है, 6 है, बट 6 तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, मतलब क्या है कि स्लाइस में मेथड में जब भी हम कोई भी दो इंडेक्स वैल्यू पास करते हैं, 0 क्या है कि कहाँ से स्लाइस मतलब कट होना, हमारी स्ट्रिंग कट होगी, तो 0 इंडेक्स से हम कट करना चाह रहे हैं, कहाँ तक करना चाह रहे हैं, इंडेक्स नंबर 5, बट लास्ट इंडेक्स क्या होता है, काउंट नहीं होता है, तो लास्ट इंडेक्स 5 पे क्या है, 6, तो वो हमारा इंक्लूड नहीं है, उससे जस्ट पहले तक की सारी स्ट्रिंग क्या है, हमारी स्लाइस हो गई। उसी तरीके से अगर हमें लास्ट का 4 डिजिट चाहिए, लास्ट का 4 डिजिट, तो क्या करना होगा हमें, कैसे स्लाइस कर सकते हैं, बताओ क्या तरीका हो सकता है। निगेटिव वैल्यू पास कर सकते हैं सर। हाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वही करेंगे, तो निगेटिव अगर हम स्लाइस कर रहे हैं, देखिए लास्ट, मतलब हम कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, -1 से। -1, नहीं हमें लास्ट के 4 डिजिट चाहिए ना,
तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए तो अब माइनस वैल्यू। -4 होगा। -4 का मतलब क्या होगा? स्टार्ट कहाँ से होगा फिर ये स्लाइस होना, माइनस इसका क्या है हमारा इंडेक्स वैल्यू। कुछ ऐसा होगा कि 9 हमारा क्या है, तो -4। -1, -2, -3, और देन 8 भी हमारा क्या होगा, -4 होगा। मतलब 8 से स्लाइस होगा। और कहाँ तक होगा? अगर हम सेकेंड आर्गुमेंट नहीं पास करेंगे तो ऑब्वियस बात है वो बाय डिफॉल्ट ही क्या लेगा, लास्ट ही लेगा, मतलब लेंथ लेता है। ठीक है, जो लेंथ होती है वो आर्गुमेंट होता है। तो कंप्लीट, अगर -4 हमने पास किया, सेकेंड आर्गुमेंट जो हमने पास नहीं किया, तो -4 से स्टार्ट होगा और प्लस उसके आगे फॉरवर्ड में जितना भी वैल्यू होगी वो सारा क्या होगा, स्लाइस करके हमें रिटर्न में कर देना है। नहीं समझ में आया ये? तो अगर अगर जैसे भी मैं यहाँ पर भी यूज किया -4, देखिए क्या हमें रिटर्न हो रहा है। कुछ ऐसा रिटर्न हुआ। अगर अब हम क्या चाहते हैं कि जो बाकी के नंबर है ना उसको उसको कुछ मास्क करना है हमें। ठीक है, उसके जगह पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज कर लेते हैं ताकि लोग ना हमारे, जस्ट लाइक कोई सीक्रेट नंबर है, हम पूरा शो नहीं करना चाह रहे, हम क्या कर सकते हैं, सेम तरीके से नंबर जो हमारा है, ये नंबर क्लियर, इस नंबर को हमने स्लाइस कर दिया। देन इसके ऊपर हम क्या करेंगे, जो भी हमने देखा था पैड स्टार्ट नाम का हमने मेथड यूज किया था। और देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये क्या करता है, ऑब्वियस बात है इसमें हमें बस सिर्फ ना ये पास करना होता है कि हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो टोटल कितनी होगी। नहीं, तो अगर हमें टोटल लेंथ गेट करना है इस स्ट्रिंग का, ठीक है, कैसे गेट करेंगे? क्यों? इस जो नंबर स्ट्रिंग है इसका लेंथ हमें गेट करने के लिए क्या क्या करना होगा? नंबर डॉट लेंथ। डॉट लें। नंबर डॉट लेंथ, नहीं, और देन उसके बाद लेंथ हमने यूज किया, तो क्या आएगी, वैल्यू क्या आएगी इसकी, 16 आएगी। सॉरी 16 कह रहे हैं, जो भी वैल्यू जितने भी लेंथ होगी वो आ जाएगा। देन सेकेंड वैल्यू हम क्या कर रहे हैं कि हमें अगर जिससे भी रिप्लेस करना है बाकी के नंबर को, वो चीज हम कर सकते हैं। जैसे भी मैं हैश से रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, देखिए हमने हैश कर दिया, देखिए क्या होगा, ये जो वैल्यू है लास्ट का 4 डिजिट दिख रहा है, स्टार्टिंग के बाकी सारे क्या हो रहे हैं, हैश हो रहे हैं। ठीक है, तो पैड पैड स्टार्ट क्या करता है, सिंपली पैड स्टार्ट में हम क्या करते हैं, जो भी हम लेंथ यहाँ पे पास करते हैं, ये बेसिकली क्या है, लेंथ है। ये टोटल लेंथ होती है। ठीक है, जितना भी हम करना चाह रहे हैं, जैसे लाइक अगर यहाँ पे हम नंबर डॉट लेंथ नहीं, अगर हम यहाँ पे 10 पास कर देते हैं, नहीं, जस्ट करके देखते हैं फिर आपको ना बहुत समझ में आए, कंफ्यूज थोड़ा सा होंगे बट प्रैक्टिस, इस क्लास को ना जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको, क्योंकि सारा मेथड ही है, कुछ मेथड तो आपको जैसे नंबर डॉट लेंथ हमने क्यों किया था, हम एग्जैक्ट लेंथ चाहते थे जितना कि हमारे नंबर का लेंथ है, बट यहाँ पे हम कुछ भी पास कर सकते हैं, जैसे मैंने 10 पास कर दिया, नहीं, तो क्या होगा, देखिए हैश कितने आए हैं यहाँ पे हमने यूज हुए, कितने हैश हुए, 6 हैश हैश हुए, बाकी 4 डिजिट, टोटल कितना हुआ, इसका काउंट कितना हुआ, 10 ही हुआ। तो जितना भी यहाँ पे लेंथ हम पास करेंगे उतने नंबर का हमें स्ट्रिंग मिलेगा। ठीक है, विथ हैश या फिर जो भी जिससे भी हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं। क्लियर? अगर हम इसके सर हैश की जगह पे अगर हम कुछ, सर हाँ, सर ये 2 बार हैश क्यों लिखा है हमने? क्या, हैश जो 2 बार क्यों लिखा हुआ है कहाँ पे ब्रैकेट में? ब्रैकेट में, तूने सिंगल पे कर दे, आपकी मर्जी है जितनी बार करना चाहे, वो तो एक स्ट्रिंग पास करें जिससे हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं। आप सिंपली आप एक हैश से कर लो, नहीं एक हैश से करेंगे तो भी सेम ही आएगा, नहीं वो स्ट्रिंग है। आप सिंपली अगर आप स्टार से करना चाहो तो स्टार, जिससे भी आप करना चाह रहे, देखिए जो भी हो, बट ये जितनी लेंथ होगी उतना ही हमें यहाँ पे लेंथ, तो हमने क्या किया था, स्पेसिफिक जितनी हमारी लेंथ थी उसको गेट करने के लिए हमने ये वेरिएबल का यूज, मतलब और डायरेक्टली एक फिक्स वैल्यू ना पास करके हमने क्या क्या किया था कि ये हमारा जो नंबर होगा उतनी ही लेंथ हमारी मास्क होगी। ठीक है, तो ऐसा आपको नीड पड़ सकता है अगर कुछ ऐसा बना रहे हैं जहाँ पे आप किसी पार्टिकुलर स्ट्रिंग को या नंबर को ना हैश करना चाह रहे हैं, तो पैड ऑफ। तो इतने ही सारे मेथड, अब उसके साथ ही इंक्लूड नाम का एक मेथड मिलता है, अगर आप इंक्लूड से आप चेक करना चाहते हैं
तो ऑब्वियस बात है वो हमें ना ट्रू और फॉल्स करता है, रिटर्न करेगा कि अगर कोई भी जस्ट लाइक ये मेथड है। जस्ट इसमें अगर हमें अगर किसी कुछ भी अगर इसमें हमें चेक करना है, तो अगर हम इंक्लूड मेथड का यूज करें तो हमें ऑब्वियस बात है हमें क्या मिलेगा कि रैप डॉट इंक्लूड, इंक्लूड्स नाम का हमें ये मेथड मिल रहा है, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं सिंपली अगर मैं देखिए सिंपली हमें क्या है सर्च स्ट्रिंग पास करने के लिए यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, या तो रेजेक्ट्स स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं जेएस, अगर मान लीजिए हम कर रहे हैं, देखिए जेएस हमारे इस स्ट्रिंग में है तो हमें क्या रिटर्न हो रहा है, ट्रू हो रहा है। अगर हम कुछ ऐसा यहाँ पे करते पास जो कि यहाँ पे नहीं है, जैसे कि इसमें एक्सप्रेस नहीं है, अगर मैं एक्सप्रेस इंटर करता हूँ, देखिए हमें क्या रिटर्न आ रहा है, फॉल्स। तो मोस्टली हम इसका यूज कब करते हैं, जब कोई कंडीशन लगाना है, अगर हम कोई भी वैल्यू हमने लिया तो उस वैल्यू में अगर हमें कोई स्पेसिफिक टाइप की वैल्यू हमें चाहिए, जस्ट लाइक प्रॉम्प्ट मेथड दिया, उसमें हमने कोई भी स्ट्रिंग उस सामने वाले से लिया और उस स्ट्रिंग को हमें चेक करना है कि उस स्ट्रिंग में इस टाइप का की स्ट्रिंग है कि नहीं है। अगर वो है तो सिंपल ट्रू आए, नहीं है तो फॉल्स आए। हम इफ के अंदर ना ये मेथड ऑब्वियसली कंडीशन चेक करने के लिए हम यूज कर सकते हैं वैसे स्ट्रिंग के साथ। तो अभी ना प्रोजेक्ट करेंगे, इसका यूज केस आपको समझना है। बाकी जितने मेथड अभी हमने बताया उसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, और जितना थ्योरी मैंने बताया उतना ही पढ़ लेंगे। और आप चाहे तो आप हर एक मेथड को जाकर ना आप एमडीएन पे जाकर पढ़ेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, डिटेल में बहुत ज़्यादा आप जाएंगे फालतू का। तो जितना भी मैंने बताया उतने मेथड को प्रैक्टिस करिए, स्ट्रिंग में आपका काम हो जाएगा। बाकी और भी सारे मेथड हैं, अगर आप देखना चाहें, अगर आपके पास टाइम है तो जाके देखिए। बट अब इसके बाद अगर आपको टाइम लगाना ही है तो ना आप रेजेक्स के बारे में पढ़िए। रेजेक्स क्या होता है, आप गूगल पे जाके ना, अगर अभी स्ट्रिंग में इतना ही है, इस वीडियो को आप देखिएगा, आपको सब पता हो ही जाएगा। तो आपको क्या करना है, रेजेक्स 101 आपको यहाँ पे चेक करना, वेबसाइट है ये, इसको ओपन करना है। अगर उसके बाद अ, कुछ ये है क्या, ओके, तो ये वेबसाइट पे रेजेक्स पे जाइएगा। रेजेक्स पे वेबसाइट पे जब जाएंगे, देखिए आपको ना स्पेशल जो स्ट्रिंग आपको मिल रही है, ये कुछ इस तरीके से मिल रही है, ठीक है, जहाँ पे ना ये सारे वैल्यू आप ना देख सकते हैं। तो आपको ना यही सारे सर हाँ, सर वो आपने दिया था ना सर, उसमें भी यूज हुआ था रिजल्ट। क्या हुआ, आपने जो कोड दिया था ना फॉर्म का हाँ हाँ गिटहब, तो उसमें भी रिजेक्ट यूज हुआ था, समझ में सर हाँ आ जी, नहीं रहा। रेजेक्स मैं बोलता रहा हूँ कि रेजेक्स ना मल्टीपल टाइम, जब भी आपको कोई भी स्ट्रिंग में ना स्पेसिफिक टाइप्स चेक करना है तो आपको रेजेक्स से ही पास करने होते हैं। तो रेजेक्स या तो हमें जितना बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए, बेसिक अंडर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे, बट आप पढ़ के आएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे भी आप ये देख पा रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर ABC लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे ना देखिए अलग अलग टाइप दिया हुआ है कि कॉमन टाइप जो भी होते हैं वो क्या क्या होते हैं। और इसके बारे में अगर आप जाकर ये इस नोट्स को ना पढ़ पाए, बस इतना ही पढ़ना है तो आपको पता रहेगा। कॉमन टाइप्स पढ़ लीजिएगा, फिर देख लीजिएगा एक बार, बाकी हम डिस्कस करेंगे ही। और देन उसके बाद आपको क्या करना है, फ्लैग्स के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। KGM ये सब सारे जो फ्लैग्स हैं उसके बेसिक मतलब क्या है। तो बस दो तीन चीजें, बाकी काफी डीप है ये, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप 10 से 12 दिन या 15 दिन भी लग सकते हैं, अगर आप 2-3 घंटा लगा रहे हैं प्रोजेक्ट्स। बट जब स्पेसिफिक टाइप का एप्लीकेशन बनाए तो बेसिक पता रहेगा, तो फिर आप उस समय जब भी आपको एप्लीकेशन वैसा बनाना होगा तो आप पढ़ लीजिएगा। जस्ट लाइक जैसे मैंने बताया कि अगर आपको कुछ ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जहाँ पे ना, जैसे अभी देखते हैं कि आप गूगल पे जाते हैं, जहाँ पे आप
किसी भी चीज को चेक करना, जैसे एग्जांपल कि आप टाइप स्पीड चेक करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ पे ना टाइप स्पीड चेक करना हो, तो अब वहां पे आप देख चेक कर कैसे करेंगे? ऑब्वियस पहले तो उस स्ट्रिंग को गेट करना होगा, नहीं कितने करेक्टर है, उस करेक्टर को गेट करने के लिए आपको ये सारे मेथड यूज करने होंगे, ठीक है। और स्पेशल टाइप की करेक्टर, जस्ट लाइक मान लीजिए करेक्टर, तो जैसे भी हम देखा जावास्क्रिप्ट में स्पेस भी क्या है, एक तरीके का करेक्टर ही है। तो आप कोई बस स्पेस स्पेस कर रहा है तब तो बहुत सारा करेक्टर हो, काउंट लेंथ उसका इंप्रूव हो जाएगा। हमें वहां पे ना रिमूव करना होता है कि जब भी कहीं पे अगर स्पेस यूज किया है, उसको अगर मल्टीपल स्पेस है तो उसको सिंगल स्पेस में कन्वर्ट कर दे, या फिर कोई जस्ट लाइक डॉट भी यूज किया तो डॉट को हम करेक्टर काउंट ही नहीं करेंगे। तो उस तरीके से सब पूरा लॉजिक लगाना होता है। इस सब कुछ करने के लिए आपको रेजेक्स और स्ट्रिंग का यूज करना होगा। तो जब भी आपको अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन बनाना है जिससे ग्रामरली या ये जो भी मैंने आपको बताया, तो आप इतना डीप में जाके पढ़ेंगे, अदरवाइज मोस्टली जगहों पे आप जितना मेथड मैंने बताया आपको स्ट्रिंग का, वो फिर नेक्स्ट क्लास में जितना हम रेजेक्स पढ़ाएंगे उतना पढ़ लीजिएगा, सफिशियंट है। फिर उसके बाद और भी हमारे पास है। आज के समय में वैसे भी आपको पढ़ने जब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग या फिर नहीं रेजेक्स के बारे में जानने के, क्योंकि उतना डीप में पढ़ने के लिए काफी टाइम लेना पड़ जाएगा। तो आप गूगल से आप या फिर एआई से ना लिखवा लेंगे आप जिस। सर सर वो आपने कोड डाला था ना फॉर्म का, सर उसमें डाउट था सर। डाउट था, बोलिए क्या डाउट था? उसमें ना जब ऑन सबमिट बटन पे जो लगा रहे हैं ना फंक्शन, हम्म उसमें एक कोड है उसमें लोकल स्टोरेज वाला, वो समझ में हम्म नहीं आया था। अच्छा, स्टोरेज अभी हमने पढ़ा नहीं था ऐसा ना, बस एक दो क्लास और वेट करवाइए। जेसन मेथड के जो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई या जेसन डॉट पार्स मेथड हमने यूज किया है। बेसिकली एक जेसन डेटा टाइप होता है जहाँ पे लोकल स्टोरेज जो हमारे मेथड मिलते हैं, गेट और सेट नाम का मेथड मिल जाता है, गेट स्टोरेज और सेट स्टोरेज में। लोकल स्टोरेज जैसे भी हमने देखा है था क्रोम डेवलपर टूल्स में, लोकल स्टोरेज हमारे ना कुछ ब्राउजर में स्टोरेज मिलते हैं, तो लोकल स्टोरेज वही एक स्टोरेज है उसका यूज करने के लिए, ताकि अभी जो भी हम कोड में कोई भी जिसलिए अब लिस्ट अभी बना रहे थे जहाँ पे अब लोकल स्टोरेज का यूज नहीं कर रहे थे, जैसे ही ब्राउजर आपका रिफ्रेश हो रहा था आपकी लिस्ट फिर से क्या हो जा रही थी, रिमूव हो जा रही थी। तो आप चाहते हैं कि वो लिस्ट नहीं परमानेंटली स्टोर हो जाए, तो अब लोकल स्टोरेज का यूज करके हम उस लिस्ट क्या करेंगे, स्टोरेज में स्टोर कर देंगे, लोकल स्टोरेज में। क्योंकि लोकल स्टोरेज क्या होता है, परमानेंट स्टोरेज होता है, वैसे मल्टीपल स्टोरेज मिलते हैं, सेशन स्टोरेज भी मिलता है। हाँ, तो सेशन स्टोरेज लेकिन सेशन तक ही काउंट होता है, उसके बाद जैसे ही आपका सेशन मतलब क्या, जैसे ही हमने ब्राउजर को क्लोज किया आपका डेटा रिमूव हो जाता है। तो वो है अभी पढ़ेंगे उसके पास ना जो भी एपीआई भी, ये सब तो पढ़ना ही है, लोकल स्टोरेज सेशन स्टोरेज ये सब पढ़ना है। बट नेक्स्ट क्लास में ना डिस्कस कर लेंगे, इसलिए तो मैंने जो जावास्क्रिप्ट का जो एडवांस वाला, सॉरी टू डू लिस्ट का एडवांस वाला जो था उसको मैंने नहीं पूछ किया था, उसमें ही ना लोकल स्टोरेज या फिर जेसन डेटा का ना यूज हो रहा था। बट ये मैंने कर दिया, कंफ्यूज ना होइए। बस बड़ा ही सिंपल है, बट अगर आप पढ़ना चाहें लोकल स्टोरेज में दो ही मेथड मिलता है, एक गेट स्टोरेज, क्या मतलब अगर किसी स्टोरेज को गेट करना है वहां पे और सेट करना है, तो गेट करने के लिए हमें सिंपली और सिर्फ जिस सेट करते वक्त जिस नाम के साथ हमने सेट कर रखा है उस नाम को पास करना होता है। और जेसन में स्ट्रिंगिफाई और पार्स मेथड होते हैं। अगली क्लास में डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक बार रेजेक्ट्स कंप्लीट होने दीजिए, फिर कई सारे प्रोजेक्ट करवाना है, ये प्रोजेक्ट ही फिर करेंगे, फिर उसके बाद फिर एसिंक्रोनस में रहेंगे, दो तीन प्रोजेक्ट करने के बाद, ठीक है। इसलिए जितना है बस ट्राई करिए, और जहाँ पे भी कोई भी कंफ्यूजन आता है कुछ चीजें अपने से भी पढ़ने की कोशिश करिए, बाकी हम तो डिस्कस करें, क्योंकि एक बार आपने अपने तरफ से एफर्ट डाल के फिर पढ़ेंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। नहीं मतलब कोई चीज आपके लिए ना एकदम नई नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ना फिर आप पहली बात है सिर्फ फेमिलियर होने में अपना टाइम निकल जाएगा। तो ट्राई किया करिए कि जो भी चीज, जैसे मैंने भी रेजेक्ट्स के बारे में बताया था, एक बार एटलीस्ट जाकर देख के आना अगली क्लास, ताकि फिर जब मैं बताऊं तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है। क्लियर? और कोई उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं था ना? क्यों चला गया?
और उसको हाँ सीखना ही भी है। तो नो। अगर चाहे तो लास्ट क्लास में पिछली बार जब हमने टू डू लिस्ट का ना प्रोजेक्ट करवाया था, तो उसकी वीडियो पड़ी हुई, उसमें डिटेल में डिस्कस किया था गेट से मतलब लोकल स्टोरेज तक। अगर आपको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है तो देख लीजिए, वो वीडियो पड़ी तो है ही। नहीं, टू डू लिस्ट जो लास्ट में हमने करवाया एडवांस जावास्क्रिप्ट का जो सेक्शन है, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं। ठीक है आकांक्षा जी, करो भाई, प्रैक्टिस करो, सारे लोग प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, ओके सर। यस। अपने काम से खुश रहो बस। नहीं, इतना कर लो कि खुशी रहे चेहरे पे। ठीक है, बाकी बस ठीक है, बस मेहनत करते रहिए। रिजल्ट कभी कभी होता ही नहीं, जस्ट लाइक लर्निंग कंपाउंडिंग की तरह काम करता है। समय के साथ ना काफी ज्यादा तेजी से ग्रो होता है। तो सभी करिए, अभी इनिशियली है, और कोई ऐसा भी नहीं। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है ना, तब ऐसा परेशान मत होइएगा कि नहीं आ रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि पहली बार ऑब्वियस बात, आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, हर चीज नया पहली बार पढ़ रहे हैं। जैसे डॉम के बहुत सारे आपको ना यूज केस नहीं समझ में आ रहा होगा कि कहाँ कहाँ यस सर। यूज कर सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अभी प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे जैसे भी कोर्स कंप्लीट होगा, कितनी बार आपके सामने ना वो सारी चीजें आएंगी, तो आप तब तक काफी फेमिलियर हो जाएंगे। क्लियर। बट अपना 100% देते रहिए, जितना अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं करिए। ठीक है, यस। चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बाय। बाय।